ये मीटिंग सेटअप इसलिए किया है सो दैट सारे रेसिडेंट्स को एक क्लियर पिक्चर मिल जाए, अनलाइक लास्ट एजीएम जहाँ पे लोगों को प्रपोजल के बारे में आइडिया नहीं था एंड वी कुडंट अप्रूव इट लास्ट टाइम। ओके, इस टाइम हम चाहते हैं कि लोगों को प्रॉपर आइडिया होए कि पिक्चर प्रपोजल क्या है, इससे अपन क्या अचीव करने वाले हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं अपने को। ठीक है, सो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस सेशन जिसके भी जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट विल बी आंसर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन रहता है यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स, विल टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट मैं एक चीज को केवल हाईलाइट करना चाहूंगा कि अपना जो मेंटेनेंस है, ठीक है, उसका 25 to 30% इज द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ओके, सो वी आर पेइंग ऑलमोस्ट 9 to 10 lakh rupees पर मंथ जस्ट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज अ ह्यूज बिल। ओके, सो इसको ही अगर अपन ने कम किया देन ओनली यू कैन reduce your maintenance also, because this is a major portion of your maintenance part, that is approx 25 to 30%। okay, ठीक है। सो अगर अपने को इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करना है सो देर आर टू कंपोनेंट्स, इधर वी कैन ऑप्टिमाइज द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ओके, एंड सेकेंड इज वी कैन reduce the tariff। okay, so we already taken the measure to reduce the electricity bill। okay, just like in all the states we are using alternate lights। okay, on the alternate states we are using the lights just to reduce the electricity bill। जितना भी हम इलेक्ट्रिक अभी लाइट्स रिप्लेस कर रहे हैं दोस आर ऑल एलईडी लाइट्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो मोटर और पंप रन कर रहे हैं वी आर ट्राइंग नॉट टू रन दोस ड्यूरिंग द पीक टेरिफ आवर्स। ठीक है, सो दैट अपना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो थोड़ा कम रहे, टेरिफ जो है उतना कम रहे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने ऑलरेडी एक एसटीपी का मीटर है जो हमने चेंज किया है अंडर द गवर्नमेंट स्कीम, सो दैट अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है दैट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फॉर दैट पर्टिकुलर meter। okay, but that scheme is only for the STP and we cannot use the same meter everywhere। okay, so having said all this, जितने ही मेजर हमने लेने थे, जितना टेरिफ कम करना था वी ऑलरेडी डिड इट। ओके, बट स्टिल अपना जो 80% की अप्रोक्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है दैट इज ऑन अ हायर टेरिफ साइड। okay, so if you see the tariff size tariff rate that is around 12 rupees plus 21 percent approx government duty taxes and other fixed charges and other things। so अगर वो सब calculate करोगे that comes around 15.5 to 16 rupees per unit। okay, so this is what we are paying right now। okay, so to reduce this tariff right now there is only one solution available, which is going with the solar energy। okay, so this is the proposal for the same, how we can reduce our tariff so that we can save a significant amount। okay, and I'll explain you and I'm sure after you see the proposal you will be agree with me that definitely we should go with this। okay, we proposed this last time also but somehow it not approved, but let's see how we can do it now because there is no wrong time to do a right thing, as already said on the owners group, right? So that's correct। okay, so let me first explain you just a minute। Okay, so first let's understand what is net metering is। Okay, so this is the concept we are going to use। okay, so net metering क्या होता है, जनरली एक हाइब्रिड मॉडल है where we use solar energy as well as the electricity from the MSEB which we are getting right now। okay, so solar panel से electricity जनरेट होता है, it goes through the inverter and एक net meter होता है। ठीक है, वो कैसे काम करता है, लाइक सपोज अपन ने 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया सोलर प्लांट से। ठीक है, एंड वी आर कंज्यूमिंग 110 किलोवाट। ओके, सो नेट मीटरिंग इज लाइक हमने 100 किलोवाट दिया एमएससीबी को और 110 एमएससीबी से लिया। ओके, सो नेट नेट 10 किलोवाट is what we have taken from the MSAB and that will be charged
and that will be charged based on the MSCB charges. Okay, but जो बाकी का 100 किलोवाट है जो अपन खुद ने प्रोड्यूस किया है, जनरेट किया है सोलर प्लांट से, उसको जब अपन ने कंजम्पशन किया है, तो उसका टैरिफ जो भी अपन डिसाइड करेंगे वो हिसाब से रहता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट नेट मीटरिंग इज एट हाई लेवल. ओके. सो नाउ लेट मी गो थ्रू द actual proposal what we have. Okay, and I hope this will solve all your doubts. Okay, so let's go with the key points. So zero capex. Okay, maybe some of we are in the assumptions that we need to invest some amount, okay, to set up a solar project in the society. So let me tell you clearly, we are not going to invest any amount. And yes, you heard it right, any amount. We are not going to invest single penny for this project under for this solar project. Okay, this will be complete OPEX model. Everything will be done by the company who will come and install their solar project here. Okay, so from our side there is no solar project. I can see someone is writing in the chat that we have the land and all those things. I'll come to that as well. We will not lose any land, don't worry. That is what I'm telling you. Let me complete the proposal and you will be happy with this. Okay. So first thing is we are not going to invest anything here. Okay. Whatever the saving will have, that will be complete saving for the society. Okay. So definitely second question that might come in your mind, and I have already seen on the owners group that if we install the solar project, the maintenance cost will increase, right? So again, that assumption is wrong. Under this OPEX model and the PPA period, whatever it is, 10, 15 years, okay, the maintenance also will be completely on the company who will come and install the solar project in Elementa. So there will be zero maintenance cost from our side. So you don't need to worry about the installation, you don't need to worry about the transportation, you don't need to worry about the maintenance, nothing. Okay, just enjoy the saving. Okay, because I know to set up such a large project, you need a capex of 2-3 crore rupees, and definitely for a society like us, where we are struggling with the funds, definitely that is not gonna happen. Okay, so we only have the option to go with the OPEX model. Okay, so let's come to the next things. Okay, so maintenance, as I already mentioned, there is zero maintenance cost from our side, zero installation cost. There won't be any monitoring charges from us, from our side, nothing. Okay, just enjoy the saving. So zero capex. Now, one question came on the chat that we have the land, we are providing the land. Okay, so I know अपना जो स्पेस है एमएलसीपी के ऊपर, दैट इज क्वाइट गुड फॉर अस. ओके, एंड वी कैन हैव लॉट ऑफ थिंग देयर. ओके, एंड वी थॉट अबाउट दैट एज वेल. ओके, एंड दैट्स व्हाई वी requested multiple people and we also propose the same thing. Okay, that the structure will be should be on the 10 feet height. So 10 feet I think decent enough. जितना अपना घर के अंदर हॉल का हाइट है ऑलमोस्ट उतना है. वी कैन पार्क एनी काइंड ऑफ व्हीकल देयर. ओके, सो 10 फीट हाइट इज डिसेंट इनफ. ठीक है. सो जो भी सोलर पैनल इंस्टॉल होंगे वो एक प्रॉपर हाइट पे होंगे. दैट विल बी अप्रोक्स 10 फीट 3 मीटर्स. ओके, सो दैट विल कम अराउंड 9.9 फीट और सो. ओके, सो अपना जो एमएलसीपी का टॉप फ्लोर का जो स्पेस है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ऑन टॉप ऑफ दैट, दैट कैन बी एक्ट एज अ कवर्ड पार्किंग फॉर यू. ओके, सो जिनके पास एक्स्ट्रा पार्किंग नहीं है, society can allocate there with some maybe some rental income or something like that, but yes, कवर्ड पार्किंग रहेगा. ओके, एंड अपना जो स्पेस है एमएलसीपी के ऊपर का वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा. ठीक है. सो टू थिंग्स आर क्लियर. ओके, फर्स्ट थिंग, देयर वोंट बी any capex from our side, there won't be any land loss from our side. Okay, two things are very clear. Now coming to the chart EV things, right? So looking at the price of the petrol, right? How it is increasing right now, we all know. Okay, and most of the people want to go to the friendly option or environment friendly option, right? And everyone is looking at the EV vehicles. Okay, but problem is we don't have the facility for the EV charging right now, right? So under this project, okay, it is proposed that EV charging also will be installed, okay, at a centralized location. Okay, so people can go and charge there. Now you might be having question that commercial का charge बहुत ज़्यादा होता है. I saw on the group again a couple of days back
डेट कुछ 20, 25, 30 रुपए के आसपास कुछ तो पर यूनिट चार्जेस लगता है, एंड दैट इज क्वाइट ह्यूज. So that's why people want to take the individual charges. Okay. So again, I can say we are wrong there on at that point also. Okay. ये जो अपना चार्जिंग स्टेशन लगेगा, ओके, we'll try to make it as economical as possible, and mostly it will be same as your household electricity bill. Okay, I'll tell you why and reason behind this. Okay, so if you see the MSME tariff, okay, so most of your tariffs are from consumption is from 300 to 500 units. Okay, वो जो consumption है that comes into the around 12 rupees bracket of the MSCB charges. Okay, and if you are using the what to say EV charging, right, तो definitely आपका consumption जो है वो बढ़ने वाला है, राइट. आपका कंजम्पशन बढ़ेगा तो आपका यूनिट रेट भी बढ़ेगा. ठीक है. सो क्लोज टू दैट 12 रुपीज, 10-12 रुपीज के आसपास आपको लगता है. देन टैक्सेस वगैरह सब कुछ लगता है. ठीक है. आई विल नॉट गो इनटू दैट. ठीक है, कि 13-14 रुपए लगे आपको. आई विल मेक श्योर. ओके. एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि ये जो बिल आपको रहेगा डेट विल बी क्लोज टू अराउंड 10 rupees or so. But I'm not committing right now anything. But yes, this will be beyond what you have imagine. Okay, so वो आपको हमेशा उससे सस्ता मिलेगा. ठीक है. That we can rest assure you. Okay. So this is what I talk about the electricity charging station, and this is like long pending issue for us because most बहुत सारे residents है जिनका रिक्वेस्ट आता है कि अपने को चार्जिंग स्टेशन लगाना है, बट कैसे उसको अलाउ, मतलब कैसे उसको अपन कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट. बिकॉज अगर इंडिविजुअली लोग अगर पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, देन व्हाट अबाउट द पीपल हु इज हैविंग द पार्किंग, ओपन पार्किंग. ओके, फर्स्ट थिंग, not in parking near to their meter rooms. Okay, so lots of things are there, so it's always better if ऑलमोस्ट सेम रेट पे अगर अपने को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे अगर चार्जिंग स्टेशन मिल रहा है तो वी कैन अवेल दैट. अगेन, जो चार्जिंग स्टेशन सेट करना है इसका कॉस्ट सोसाइटी को नहीं आएगा. ठीक है. whatever whoever the come for the charging station, they will put all the things, okay, and they'll just charge a nominal things for the charging the your electric vehicle. Okay, so I hope your question related to the maintenance, your question related to capex, your related to land, and now the charging station also got resolved. Okay, coming to next point, if we go with the green energy, definitely we can go with property tax benefit. Okay, because we are using the green energy, we already have the STP in the society, we already have the WTP. Okay, and bio waste also we are segregating. So almost सारे check box जो हैं एक property tax benefit के लिए, we are covering that. So we might get the property tax benefit of around 5% or so, जितना मुझे पता है. ठीक है. So that is one thing we can explore. Okay. Now you might think, what about the plant after the PPA period of 10 or 15 years, right? So I can say after PPA period, the plant will be handed over to society without any charge. That will be completely free of cost. Okay. Company will leave the plant as it is, and we can enjoy the life of 25 years of the solar panel till the life of the solar panel of 25 years. ठीक है. So 10-15 साल का जो भी PPA पीरियड रहेगा उसके बाद का जो भी है, we are not going to pay anything in terms of the unit also. Okay, so that is also one thing. So post PPA period completely plant अपने को हैंड ओवर होगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. So overall saving of approx 30 to 40% on the electricity bill we can assume. Okay, and this all comes with no investment from our side. Okay, so there is one thing I want to say: 30 to 40% saving on the electricity bill is quite huge for the bill like 9 or 10 lakhs a month. Okay, so just consider that. Okay. So next is, as I already mentioned, the operational maintenance, right? So cleaning the solar panel, preventive maintenance, checking its electrical connections, general upkeeping of the systems, ठीक है, monitoring of the performance of the system, how it is generating the electricity and all reports वगैरह जो भी रहेगा, this all will be on the company side, whoever will come and install the system. Okay, again, society will not monitor, will not put any cost, any capex on all these things. Okay. So this is a general energy analysis of our society so far. So as I mentioned, the STP tariff we already reduced, right? So
we removed that capacity from this energy analysis because उसका जो अपने को अभी गवर्नमेंट से रेट मिल रहा है, that is anyways approx to 7.5 rupees or so. So there is no point putting that meter on the solar. Okay, so वो यहाँ से अपन ने हटा दिया है already. Whatever the meter you are seeing here, these are all high tariff meters which we are still paying on a huge amount on those. Okay, so this is what it is. Okay, so currently अपना टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी अपन यूज कर रहे हैं, that is around 40,000 units per month. Okay, so if you put the solar plant, okay, so that will be around 36,000 we will be using on solar, and still कुछ है पार्ट जो सोलर पे डालना होता है, अपने को कुछ बेनिफिट मिलना नहीं है ज़्यादा. सो लेट्स नॉट गो विद दैट. ओके, सो द एस्टिमेटेड मंथली बिल जो अपना है वो अभी ऑलमोस्ट 7,20,000 रुपए है. I already removed the meter which we are not planning for the solar. Okay, so the STP meter and other जो big meters थे जिस पर अपने ऑलरेडी रेट कम किया वो अपने हटा दिया यहाँ से. अदरवाइज अपना जो मंथली कंजम्पशन है वो 9 to 10 लाख रुपीज अ मंथ है. ठीक है, सो टोटल अपने को अपना जो भी बिल आ रहा है वो आ रहा है 7,20,000 का. इफ यू पुट सोलर दैट विल कम डाउन टू 4,28,000 और सो. ओके, सो अपना एस्टिमेटेड फर्स्ट ईयर का जो कॉस्ट है वो 51,38,000 आएगा. ठीक है, अगर सोलर नहीं पुट कर रहे हैं सो दैट इज अराउंड 86,40,000. ठीक है, सो यू कैन सी क्लियरली फॉर द फर्स्ट ईयर वी कैन सेव अप्रोक्स 35 लाख. ठीक है, लेट्स अज्यूम ओके कि अपन को इसका 60% भी मिलेगा एज अ बेनिफिट. ठीक है, दिस आर ऑलरेडी टेकन द ऑल द डेटा फ्रॉम द लास्ट ईयर एवरेज. ओके, सो इतना सेविंग होना चाहिए, बट एट द वर्स्ट केस, ठीक है, इफ यू कंसिडर 20 लाख सेविंग ऑल्सो, सो दैट इज अ ह्यूज सेविंग फॉर अस विदाउट इन्वेस्टिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड. Okay, and the estimated saving if you see for the 25 years of this complete solar project, that will come around close to 13 crore rupees, 12 crore 85 rupees. Okay, so I think again somebody is writing on the chat that what about the investment and all. So I already mentioned there is no investment from our side, complete zero investment. Okay, we are not going to invest anything. We'll be paying just a fixed tariff rate to the company who will install the solar here. That's it, and that rate will be already on the subsidized rate. ठीक है, सो मैंने अभी वही मेंशन किया अपना नॉर्मल टेरिफ जो है वो दैट इज क्लोज टू 16 रुपीज जाता है सब टैक्सेस वगैरह जोड़ने के बाद. सोलर पे टैक्सेस नहीं लगता है. ठीक है, सो यू नो नीड टू पे ऑल दोस टैक्सेस. सो देयर इज अ फिक्स्ड यूनिट चार्ज विल बी पेइंग. आई विल बी शोइंग दैट आल्सो. ओके, सो टोटल कंट्रीब्यूशन टू अवर इन्वायरमेंट, राइट. सो इतनी बड़ी सोसाइटी है, अपने को थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट. सो ऑलमोस्ट 435 टन ऑफ CO2 इमिशन जो है ना वो अपना कम हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज क्लोज टू प्लांटिंग ऑलमोस्ट 2,200 प्लांट्स, एंड दैट इज क्वाइट ह्यूज, एंड एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक वी शुड डू दैट. ओके, so this is the proposal. Okay, so it is a PPA of 15 years. Okay, estimated solar tariff जो है अपना that is 7.95 per unit. Okay, जो भी अपन 15-16 पे पे कर रहे हैं that will come down to 7.95 rupees without any investment. Okay, so that is a big saving for us. Okay, when we are not investing anything and we are getting the benefits. Again, somebody writing on the chat, there is that we are not in a hurry. So I'll come to that also, that why we are in hurry, okay, and why we want to do it now. Okay, I'll come to everything. Don't worry. Okay. Might be I'm missing out some questions on the chat because it is just popping up on my screen. Okay, so whatever I can read, I'm just answering those, and rest of the question I'll answer at the end of the session. Okay, so rest assured. So this is the tariff which will be paying 7.95 units per unit, okay, to the company who will be coming and install a system. This rate is still not fixed. It's under the discussion with a couple of vendors, okay, and again the negotiation we are still doing on that. So, but this is confirmed that we will not go. This rate will not go beyond this. It will be less than this only, okay, and this includes the your elevated structure of 10 feet height. So just make sure that, because if we don't use that structure, this cost will again
come down close to 7 rupees also. Okay, but as we don't want to waste our land, right? The parking space which we have on the top of the MLCP, so a little bit of premium we need to pay, because structure cost भी जो है वो company ही bear करेगी. Society is not going to pay anything for the debt structure also. Okay, so that is how it is. But if yes, we don't want structure, then this cost can come down close to the 7 also, below, just below the 7 also. So that is one thing. Okay. So this is the long-term saving I'm projecting here, okay, with this project without investing anything, okay. So the first year saving will be this 35 lakh rupees or so, and under the PPA period this much. And yes, post the PPA period, like, so once your PPA period is over, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसके लिए अपने को ये 7.95 रुपीज जो अपन पे कर रहे हैं पर यूनिट, वो भी अपने को पे करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मेंटेनेंस वी नीड टू डू, ओके. एंड द मेंटेनेंस चार्जेस also I'll tell you upfront, okay, so those are quite nominal. It's like 1,000 rupees per kilowatt per year, okay. So considering the plant size of 300 kilowatt, that will come close to 3 lakh rupees or so, okay. So that you can save anyways in a month or so. So वो इतना बड़ा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है. सो पोस्ट पीपीए पीरियड वी कैन एंजॉय फ्री, कंप्लीट फ्री एनर्जी फ्रॉम द सोलर, जितना भी एनर्जी होगा, ओके. एंड डेट विल बी कंप्लीटली फ्री. सो उसके लिए अपने को कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है. Okay, so now I'll show you some data which we have. So Vishal, how come 3 lakh is not a big amount, right? So 3 lakh for a year, when you are saving 20-30 lakhs per year without investing, I think that is not a big amount, right? So that is one thing. Let's focus only on the solar related question right now. I think most of the remaining question will be answered tomorrow. So let's focus on the solar for now. I can see lot many questions coming up in the chat box. Okay. So this is our tariff, and yes, with the solar, if you go, we don't need to worry about the increasing the rate of the MSCB, which generally MSCB do in every 2 or 3 years. Okay, so यहाँ पे फिर भी बहुत बेसिक कंसिडर किया है कि 1% से इन्फ्लेशन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल को, ठीक है, वेरी मिनिमम, ठीक है. MSCB का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो इससे ज्यादा ही हुआ है, ठीक है. बट यस, वी कंसिडर ओनली 1% इन्फ्लेशन of the MSCB tariff every year. Okay, so this is our on the column B you can see it is our estimated yearly consumption, ठीक है. MSCB का टेरिफ है कॉलम सी में. ईयरली कॉस्ट जो अपने को अभी जा रहा है वो यहाँ पे है. देन सोलर का जो वो रहेगा जनरेशन, सो दैट विल गो डाउन ईयर बाय ईयर, स्लाइडली थोड़ा थोड़ा कम होगा. ओके, दैट वी ऑलरेडी नो दैट 25 ईयर का स्पैन है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो वो होता है जनरेशन प्रोसेस, दैट विल स्लो डाउन. सो जो अपना सोलर का जो बिल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब कम होगा. अपना जो एमएससीबी का बिल है वो धीरे धीरे वापस बढ़ेगा, ठीक है. And this is very slow process throughout the process of 25 years. Okay, so that is also considered here. If someone is just thinking कि 15 साल के बाद इसका कितना क्या होने वाला है, so that all those calculation is already covered here. Okay, and we'll be sharing this detail also with you. Okay, so don't worry. So till 15 year if you are paying, so from the 16th year you can see on the column H. Okay, so solar bill is completely zero. Okay, so you don't no need to pay anything, because the company will go out and the project will remain as it is here. Only the maintenance part will take care of it. Okay, so I think I covered this also, and this all data based on the last 1 year of the consumptions, average consumptions which we are having. Okay, now some people were asking that why we are in so hurry. Okay, so we are not in hurry. We proposed this project 2 years back also. Okay, एंड वहां से अगर आप अभी देखेंगे तो अभी जो अपने को पर यूनिट रेट मिल रहा है, दैट इज ऑलरेडी इंक्रीज बाय 1 रुपीज ड्यू टू सम गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है. एंड यू ऑलरेडी नो दैट स्टील प्राइसेस आर स्काई रॉकिंग राइट नाउ, ठीक है. सो जो अपन एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऑन एमएलसीपी, सो दैट इज ऑल्सो कॉस्टिंग मोर टू द कंपनी. सो डेफिनेटली कंपनी यहाँ पे आएगी तो दे विल टेक इट फ्रॉम अस ओनली. सो उन्होंने अपना यूनिट रेट बढ़ा दिया, ठीक है. एंड लास्ट एजीएम में इट वॉज नॉट अप्रूव्ड बिकॉज माइट बी दिस इज द रीजन कि लोगों को आइडिया नहीं था कि ये कंप्लीटली ओपेक्स मॉडल है, यहाँ पे सोसाइटी को कुछ इन्वेस्ट नहीं करना है. एंड दिस इज द रीजन ये मीटिंग हमने आज रखा है कि थिंग्स शुड बी क्लियर बिफोर वी आर टेकिंग एनी डिसीजन, अदरवाइज अगेन विल एंड अप विद द रॉन्ग व्हाट टू से
अजम्पशंस, ओके। सो अगर लास्ट टाइम किया होता तो हम अभी तक ऑलरेडी 60-70 लाख रुपए बचा चुके होते। सो वी ऑलरेडी लॉस्ट दैट, बट दैट्स ओके। जो हो गया सो हो गया, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ से अपन इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, लेट्स डू दैट, ओके। सो दिस इज व्हाट द प्रपोजल इज राइट नाउ, ओके। एंड पीपल आर सेइंग व्हाई वी आर हरी। सो 2 साल पहले भी दिया था बट वो नहीं हुआ उस टाइम पे। देन कोविड आ गया, वी नो कि सब लोगों का अपना पर्सनल प्रायोरिटीज वगैरह था। एंड उस टाइम पे फिजिबिलिटी भी नहीं था इस प्रोजेक्ट को करने का, बिकॉज वी कैन नॉट allow people to meet together and just then the vendor to come and do the feasibility and other things. So वो सब हो गया उस टाइम पे, ठीक है। बट नाउ व्हाई वी आर फोर्सिंग इट राइट नाउ, बिकॉज गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू किया है कि पोस्ट 1 अप्रैल 2022, एंड इट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ओके। इट इज इन द पब्लिक डोमेन that the penal import duty is going to increase by 40%, okay, and module cost and the solar cell, उसका जो import duty है वो 20% से बढ़ने वाला है, ठीक है। सो ये जो कंप्लीट जो फिजिबिलिटी ऑफ दिस ओपेक्स मॉडल, इट इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। जैसे ही आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज होगा, आप अल्टीमेटली कंपनी आपका यूनिट रेट इंक्रीज करेगी एंड दैट अगेन कम टू क्लोज टू योर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। सो फिर उसको कुछ करने का मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो ये दिस इज ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन, आई कैन शेयर यू द पीडीएफ ऑल्सो हियर, सो यू कैन रीड आउट क्लियरली। एंड दिस is already approved by the government authority that this import duty is going to lie on this solar raw materials, ठीक है। नाउ इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उनका जो efficiency है and the price है, that is already high and that is the reason people are importing from the outside, right? We can understand that. But government का कैसा है, government want to promote the local vendors and that is why they are pushing this import duty on all these raw materials, ठीक है। एंड अगर ये इम्पोर्ट ड्यूटी ऑलरेडी अप्रूव हो गई है, ये यहाँ पे तुम अपन देख सकते हैं इसके अंदर क्लियरली। एंड इसके बाद इस प्रोजेक्ट का कोई फिजिबिलिटी रह नहीं जाएगा। वी वॉन्ट बी एबल टू डू द सोलर प्रोजेक्ट इन सोसाइटी एट दिस रेट in the future, okay। So that is what I'm saying, let's think positively, work together and let's approve this proposal this time। किसी को कोई भी डाउट है ना, वी कैन डिस्कस दैट, वी कैन सॉल्व दैट। बट अगर इफ यू थिंक कि हमेशा बाद में करते रहेंगे, इसको अपन डिले करते रहेंगे, तो ये प्रोजेक्ट होने वाला नहीं है इसके बाद, बिकॉज यहाँ से केवल 6 महीने बचे हैं। 3 महीने 3.5 महीने प्रोजेक्ट को लगेगा ऑलरेडी, ठीक है। बिफोर दैट वी नीड कपल ऑफ राउंड ऑफ डिस्कशन एज वेल विद द कंपनीज, ठीक है। सो अपने पास विंडो बहुत कम है एंड उसके बाद ये प्रोजेक्ट हो नहीं पाएगा। सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी वन, थिंक पॉजिटिवली एंड लेट्स डू इट। इट विल बी अ ह्यूज सेविंग फॉर द सोसाइटी एंड डेफिनेटली अपन जो बोलते हैं मेंटेनेंस अपने को कम करना है, सो दिस इज द मेजर विच वी कैन टेक। ये अपने सामने अपॉर्चुनिटी है मेंटेनेंस कम करने की। अगर अपन इसको पॉजिटिवली लेंगे देन ओनली वी विल एबल टू कट डाउन द मेंटेनेंस, बिकॉज 30% ऑफ योर मेंटेनेंस इज गोइंग टू द इलेक्ट्रिसिटी बिल। 30% के अप्रोक्स अपना जो मेंटेनेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में ही जा रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, okay। So somebody is asking the health hazard, so there is no health hazards of the solar panel known anywhere. You can google it out also and you can understand it also. And I think these are just the excuses which we can make if we don't want to install the solar system, but I think pros are more than the cons, okay। So एक कुछ तो बैलेंस अपने को करना पड़ेगा एंड वी नीड टू थिंक पॉजिटिवली इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। बट यस, अगर दिस इज नाउ लाइक नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है, अभी नहीं हुआ तो ये कभी नहीं होगा, बिकॉज यू कैन सी दिस गवर्नमेंट सर्कुलर, द इम्पोर्ट ड्यूटी इज गोइंग टू लाइव फ्रॉम 2022 एंड दैट इज 40% ऑन द मॉड्यूल एंड द सोलर सेल पर 25%, ओके। सो आई थिंक आई मेड इट एवरीथिंग क्लियर, बी इट फ्रॉम द कैपेक्स, कितना इन्वेस्टमेंट अपन करेंगे, इसका मेंटेनेंस कैसे होने वाला है, इससे अपना अपना लैंड का कैसे क्या होने वाला है, बिकॉज वी आर नॉट लूजिंग द लैंड। वी मेंशन अबाउट द ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑल्सो, ठीक है, कि वो कैसे क्या करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली दिस सॉल्यूशंस वी नीड टू फिगर आउट, क्योंकि ईवी तो फ्यूचर है और अपने को वो चाहिएगा ही सोसाइटी के अंदर, ठीक है। देन मैंने सारा अपना जो डेटा है लास्ट 1.5 ईयर का, मैंने सब कुछ रखा है आपके सामने। एंड एट द लास्ट दिस इज द गवर्नमेंट सर्कुलर विच आई एम पुटिंग आउट, राइट। सो दिस आर द थिंग्स, ओके। Okay, so I'm going with the questions one by one, okay, which we got on the chat box, okay. So let's see if we can address all those, okay। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो definitely we can discuss, okay। तो अमित आस्क ऑन 360 p.m, ठीक है, कि सोलर प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर है, तो
उसका अपन क्या कर रहे हैं, राइट? सो सोलर, जो बिल्डर ने सोलर यूज किया था, अगेन दैट इज व्हाट इट इज, कि उसका मेंटेनेंस अपने ऊपर था। सो बिल्डर ने ऐसे ही छोड़ दिया था विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड एनीथिंग, ठीक है। सो वी कुडंट मैनेज इट, अपने को पता ही नहीं कि वो कितना चल रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, एंड कितना उसका यूजेस है, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स अपने को मिला नहीं, एंड मेंटेनेंस वाज नॉट डन बाय द बिल्डर इटसेल्फ, स्टार्टिंग से नहीं हुआ प्रॉपरली। सो द उसके इन्वर्टर की बैटरी वगैरह जो भी थी वो सब खत्म हो गई थी। सो इन दिस प्रोजेक्ट जो अपन ने प्रपोज किया है, ये अपना हेडेक ही नहीं है। जो भी मेंटेनेंस होगा वो सारा कंपनी करेगी, एंड इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी ऑल्सो, बिकॉज जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली जनरेट नहीं करेंगे, उनका बिलिंग नहीं होगा, उनका बिलिंग नहीं होगा तो उनको ही लॉस होगा। दे आर इन्वेस्टिंग 2-3 करोड़ रुपीज, दैट मीन डेफिनेटली उनको चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली जनरेट हो। अगर जनरेट नहीं होगी तो वो उन्हीं का लॉस है। इट्स नॉट लॉस टू द सोसाइटी, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर अस। लॉस जो होना है वो मेनली जो आगे इन्वेस्ट कर रहा है एंड जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसका ज्यादा लॉस है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, I'll just take the question from the related to the solar project. Okay. So Shailen was asking that there is a big investment of our side is land. So as I already mentioned, अपना जो लैंड है ना वो अभी ओपन है, ठीक है। वो कवर्ड होके फ्री में मिल रहा है अपने को, ठीक है। सो दैट इज लाइक एडिशनल बेनिफिट वी आर गेटिंग ऑन दिस लैंड। वी कैन यूज दैट एज अ कवर पार्किंग, वी कैन यूज दैट एज अ ईवी चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। सो अपना लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, अगेन इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है और अपने को ये एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है कि अपन उसको प्रॉपरली कवर्ड कर रहे हैं, एंड अगेन ईवी चार्जिंग स्टेशन भी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई थिंक आई आंसर्ड इट। ओके। So Sharon is saying government is giving the permission for the personal charging installation. Yes, definitely government is providing the personal charging station permission, and वही मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर ईवी ही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि सोसाइटी में इतनी पार्किंग है, बहुत सौ की ओपन पार्किंग है, बहुत सौ की पार्किंग बिल्डिंग के नीचे नहीं है, वो लोग कैसे सेटअप करने वाले हैं अपना चार्जिंग स्टेशन? और कितना केबलिंग्स पूरी सोसाइटी में मिलेगा आपको, ठीक है। उसका कितना हजार है, कितना रिस्क है, ठीक है। कब कहाँ पे क्या शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्या हो रहा है, वी नेवर नो। अपने सोसाइटी में बहुत सारे किड्स हैं, राइट? सो वी नीड टू थिंक फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, फ्रॉम द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि सोसाइटी का जो ब्यूटी है वो बिगड़े बिगड़े भी नहीं। नहीं तो क्या होगा, पूरा केबल का एक जाला बन जाएगा एलिमेंटा के अंदर, एंड दैट वोंट लुक गुड। अल्टीमेटली वो आपकी प्रॉपर्टी की रेट कम करेगा। सो दैट इज ऑल्सो थिंग विच यू नीड टू फिगर आउट। एंड यस, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आके अगर आपको चार्जिंग मिल रहा है सपोज इंडिविजुअली, तो आई कैन अंडरस्टैंड, टू एक्सटेंड आई कैन अंडरस्टैंड डेट ऑल्सो। बट अगर ऑलमोस्ट सिमिलर रेट में अगर अपने को एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ अगर अपने को ईवी चार्जिंग स्टेशन मिल रहा है, तो देन वाई टू गो विथ ऑल दिस सो मेनी cabling in the society, so many different chargers and other things, right? Let's have it on the one place and use that, so that will be like beneficial for the society in the long run. Okay. So how is EV charging linked to the solar plant? Okay, so this you can take it as a two different thing also. Okay, but definitely solar का जो energy बनता है, right? So that is cheaper. अब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि 7.95 रुपीज पर यूनिट में अपने को अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है। सो अगर वो जो यूनिट जो अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं सोलर से, अगर अपन वही यूज करेंगे तो वो अपना रेट हो गया, एंड ऑन दैट वॉट एवर द प्रीमियम द कंपनी विल चार्ज 3-4 रुपीज और वॉट एवर इट इज, ठीक है, टू इंस्टॉल, बिकॉज वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट? चार्जर्स, systems, everything they'll put it there. So approx close to 10 rupees or so if you are getting the electricity for the EV charging, charging not bad, right? Almost घर पे भी चार्ज करेंगे तो उससे ज्यादा ही चार्ज लगेगा, बिकॉज गवर्नमेंट का टैक्सेशन जो है आपके मीटर पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, वो ज्यादा है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट अगर क्लोज टू 5-10% अगर ऊपर नीचे पे भी करना पड़ रहा है किसी को, और एक जगह अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज व्हाट आई फील। एंड मे बी यू विल गेट सम इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड अदर थिंग्स इन द प्राइवेट, एंड अगेन उसका जो मेंटेनेंस रहेगा, कभी कुछ खराब हो गया, कुछ हुआ, अगेन दोस ऑल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। सो इट्स बेटर अगर अपन एक जगह पर रखते हैं तो। सो Sharon, you are saying there is a huge difference. So again, that is the assumption, that is what I am saying. I saw your message on the owners group also कि कुछ 23-25 रुपए के आसपास कुछ तो चार्ज लग रहा है कमर्शियल का, राइट? सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज द रॉन्ग assumptions. It is not like that, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस, कि कितना अपन मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में इसको कर सकते हैं, एंड हाउ बेटर वी कैन डू इट एट अ सेंट्रलाइज लोकेशन इंस्टेड ऑफ
doing it separately for the individuals in their parking. I don't know how we can manage that in the individual parkings. That is really difficult to manage because cabling webbling बहुत ज़्यादा होगा, and trust me, that won't look good. Okay, so how many charging station will be provided and will it be first year after setup? So minimum contract for the EV charging will be the 5 years. That is what I can say. Okay, and they will provide the ample charging. See, जो vendor आगे यहाँ capex कर रहा है, right? And if they are earning some suppose 3-4 rupees per unit from you, okay, उनको अगर demand ज़्यादा मिलेगा तो they will set up more charging station. वो तो बिजनेस करने के लिए ही सोसाइटी में आ रहे हैं, राइट? सो यू जस्ट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगर अपना डिमांड ज्यादा रहेगा तो वो द कंपनी विल इंक्रीज द सप्लाई आल्सो. ओके, सो उसमें प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा. वेंडर विल बी मोर हैप्पी इफ ही इज गेटिंग द मोर बिजनेस फ्रॉम द सोसाइटी. ओके, सो उसमें कहीं से कहीं तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द कस्तूरी, राइट? कस्तूर, सॉरी. एंड देन Vishal was asking, agreed, what about maintenance post agreement? How much does it cost per year? Consider inflation. Okay. So, Vishal, as I already explained, 1,000 rupees per kilowatt per year. That is what people are charging right now. Okay. We cannot commit after the 15 years. Okay. Let's take the benefit for this 15 years. Okay. उसके बाद का जो भी है that we can discuss. But yes, it is not more than 1,000 rupees per kilowatt. You can try in the market also if you know some vendors, and maybe you can get the more clarity on that. But yes, 1,000 rupees per kilowatt per year. अपना जो अपन जो साइज का सोच रहे हैं 300 किलोवाट, सो दैट इज अप्रोक्स टू 3 लाख रुपीज पर ईयर. ठीक है, दैट विल गेट एज अ मेंटेनेंस कॉस्ट आफ्टर पीपीए पीरियड. सो 15 साल तक तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है मेंटेनेंस का. ठीक है, यू नो नीड टू पे एनीथिंग फॉर द मेंटेनेंस, नथिंग. ओके, जस्ट कंप्लीट सेविंग. ठीक है, उसके बाद का जो भी है दैट विल बी ऑन द एक्चुअल. बट यस, अभी का जो रेट है आई कैन टेल यू दैट 1,000 रुपीज पर किलोवाट पर ईयर. ओके. Gopal was asking what if builder raised concern about the land use for the solar. Okay, so we already discussed this with lawyer. ठीक है, and everything is okay from our side, and definitely जो कंपनी आके यहाँ इंस्टॉल करेगी, उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 2-3 करोड़ रुपए. सो दे विल बी मोर कंसर्न अबाउट दिस एंड दे विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग लीगली. सो वी नो नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके, एंड लॉयर ऑलरेडी एनालाइज दिस थिंग एंड ही ऑलरेडी गो गिव अस द गो हेड. ओके, उसके बाद ही अपन ये सब डिस्कशन अभी कर रहे हैं. ठीक है, सो वी ऑलरेडी डिड ऑल द फिजिबिलिटीज विद द लॉयर लीगली थिंग्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, एंड देन ओनली वी आर प्रेजेंटिंग इट. सो दैट इज व्हाट हम अभी आए हैं आपको बताने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके, बिकॉज हाफ इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करने का मजा भी नहीं था. एंड यस, मे बी वी गॉट अ लिटिल बिट लेट इन दिस 2-5 days, बट यस, देर आए दुरुस्त आए, राइट? Okay. Prafulla Garage is asking, please share what are the risks foreseen and also estimated date for replacement of expensive part. So Prafulla, as I already mentioned, you no need to worry about anything. You need to replace anything which is related to maintenance, which is related to the monitoring. Nothing for this PPA period of 15 years. We no need to worry about anything. Just enjoy the saving. The company whoever will come, they will take care of the maintenance part free of cost. We are not going to pay any single penny from our pocket for this maintenance or the installation. Okay, so Selen, how many vendors are here? So if you check throughout the Maharashtra, okay, there are many people who are doing the capex model. Okay, you can search also from the outside, and if you are getting some vendors, just bring him in the society and maybe we can discuss with them also. So that is not an issue. Vendor is not yet finalized. This is the proposal which we have, which we are putting up right now. So if you know any known vendor, you can bring in them also. If we are getting a better option, why not, we'll go with that. So that is not an issue. Okay, but in the Maharashtra, as far as my knowledge, my knowledge, there is only 2 or 3 player who are doing the OPEX model for the residential society. ठीक है, बाकी सब लोग जो भी है वो कैपेक्स में जाएंगे, वेयर यू नीड टू पे. एंड आई विल टेल यू अपफ्रंट आल्सो, even if you go if you are going with the capex model now,
you can recover the complete amount in 5 years or maybe 6 years, okay, of the project cost. ठीक है, but again it is just the cost. Lot many things other will come with that. Maintenance कैसे होगा, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देन अगेन जो ये आप 2-3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे वो पैसा कहाँ से आएगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज लगता है. सो एवरीथिंग इज कंपाउंडिंग, राइट. सो अगर अगर आप 3 करोड़ इन्वेस्ट करोगे एंड इफ यू आर सेविंग 30 लाख रुपीज, नॉट मेकिंग एनी सेंस, बिकॉज 30 लाख तो 3 करोड़ का इंटरेस्ट ही बन जाएगा. इफ यू आर इन्वेस्टिंग दैट मनी समवेयर स्मार्टली, तो उतना तो पैसा 30 लाख रुपए तो आपका इंटरेस्ट ही बन जाता है 3 करोड़ रुपए का. सो यू आर सेविंग 30 लाख रुपीज एंड इन्वेस्टिंग 3 करोड़ डजंट मेक एनी सेंस फॉर अस, एंड डेफिनेटली फॉर अ सोसाइटी लाइक अस इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आज तक तो महाराष्ट्र में कभी हुआ नहीं ऐसा. Okay, there is another question. Any other society example which you can share? Can ask someone from the society to explain the experience. So I think I covered pretty much everything, and maybe there are society like Park Sapphire or Megapolis. You can go and you can ask them. So that is not an issue. And how what is the expense? But ultimately, what I am suggesting is we need to see the pure saving which we are doing. सबका एक्सपेंस हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है, बट अपने को क्लियरली दिख रहा है कि जो अपना जो बिलिंग होगा देट विल बी अ चार्ज ऑन द फिक्स रेट. कितना भी एमएसबी रेट बढ़ाए कम करे, वी नो नीड टू वरी अबाउट दैट, राइट. सो वो अपना 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 फ्यूचर में कभी भी अपना टेंशन नहीं रहेगा. फर्स्ट थिंग, मेंटेनेंस अपने को करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपने को करना नहीं है, तो इशू कहाँ है? If you are getting saving without investing anything, without maintaining anything, without worrying about it, where is the issue, right? So there is another question from the Gaurav. Is vendor going to cover the battery and other maintenance till 15 years? And what is the maintenance required after 15 years? Maintenance cost is not taken into consideration in the calculation. So I think Gaurav, मैंने ये already address किया है. Maintenance till 15 years is not our part. It's not under society scope. It will be covered by the company who will come and install their system. So maintenance वो लोग करेंगे. अब उनका अगर बैटरी खराब होता है, they want to replace it, whatever it is, so they will take care of it, because it is in the, see, we need to understand this is in the best interest of the company also to maintain the project properly, because अगर वो maintain नहीं करेंगे तो electricity generate नहीं होगा. Electricity generate नहीं होगा तो we are not going to pay them as per the अपना जो भी रेट अपना हुआ है. सपोज अपन ने अपने को 40,000 यूनिट चाहिए, ठीक है, एंड वी आर टेकिंग सपोज 7.95 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन होता है, ठीक है. अगर यही 40,000 की जगह अगर उन्होंने 20,000 ही जनरेट किया, ठीक है, तो अपन 20,000 इंटू विल पे 7.95 रुपीज, राइट. सो इट इज लॉस टू द कंपनी, राइट, एंड दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इन द दिस प्रोजेक्ट. तो डेफिनेटली उनको चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ से एनर्जी जनरेट करें. एंड जस्ट टू मेंशन, वी विल गेट दिस इन रिटर्न ऑल्सो, कि अपना इतना एनर्जी जनरेशन कंफर्म होगा, होगा ही होगा. इफ नॉट, मे बी वी कैन पुट अ क्लॉज कि विल पुट सम पेनल्टी ऑन यू if you are not able to generate so much electricity. Okay, so that we can put in the contract also. That is not an issue, because we can understand it is in best interest of the company also to produce the electricity. Otherwise उनका जो ROI है और जो उनका बिजनेस मॉडल है वो वहां से रिकवर नहीं होगा, ठीक है. Okay, so there is last question, I guess. Is PCMC is going to allow this structural change? Okay, and as I recall some time back when the discussion was happening, covered open parking, this was the stopper, right? So covered parking is completely different things, and the putting the solar, even the government is promoting the solar energy, EV stations and other things, okay? And we already taken this into the consideration, and there will be no road broker in terms of the installing the solar project for the society, okay? So there is no issue as such on this front. From last, one more question. Whom did you took this quote currently? So there are a couple of vendor, Amit. There is a ClearMax, there is a Pune Solar, there is a what to say, Solar Up, there is minus CO2. So there are a couple of companies in the particular process, okay, and we are still evaluating the all the aspect. Even I asked I think Swapnil, right? Swapnil Shetty, right? So he also having some references, okay, and I spoke to them as well, okay, for the
OPEX model if we are getting any help from him, because I think उनके कुछ friends वगैरह हैं जो अच्छे level पे काम करते हैं. I already discussed with them as well. So there we are still exploring the all options. As I mentioned, the vendor is not yet finalized. Even if you are getting a better option right now, you can bring it up. So we need to understand this. Whatever the best deal we are getting, we need to go with that. Okay. So that will be in the best interest of everyone and with the for the society. Because अगर last time अगर अपन ने अप्रूव किया होता तो अभी तक अपन ऑलरेडी 60-70 लाख रुपए सेव कर चुके होते. एंड दिस टाइम ये थोड़ा क्रिटिकल है बिकॉज अभी हुआ तो ठीक है, नहीं तो ये कभी नहीं होगा. बिकॉज एज आई ऑलरेडी sharing the screen, you can see the import duty is already approved by the government authorities. So the OPEX model will completely go out of the picture and CAPEX हम कभी कर नहीं पाएंगे. We all know that. Okay, so just take it positively. I hope we answered all the questions. Is there any other question? So, Gopal, we don't have that details handy, okay? Because we are not going into the capex model, so we are not exploring that anyways. Because there is no point in exploring the things and putting the efforts which we cannot do. Okay. Collecting the 2-3 crore rupees from the residents and then going with that again, taking care of the maintenance and other stuffs. Okay, वो सब headache अपने ऊपर रहेगा. And why to take all those risks when we have the option? Maybe we'll save 5-10% less, but without any risk. So I think we should go with the OPEX model only. So, Ashutosh, can I speak now? Amit here. Yeah, Amit, please go ahead. Sir, look, whatever you said, we agree to that. Solar is a green energy and all those things. That is agreed. Okay. So last time, when I remember, the first point, we must do a clear-cut analysis. Now we are discussing this point just before, not even 24 hours, less than 24 hours before the AGM. So what my first point is, let other people also do the due analysis, because we are going to enter into a legal term with some third party for next 15 years. So there are points like, well, will there be any health hazard? Because the solar panels are not that. I have seen some Google quotes only where they are made from some health hazard material. First, but I can agree, okay, they may not be that health hazard compared to the other environmental things. Second, on the legality. Amit, let's go one by one. We'll address all your concerns. Okay. So first thing, what you have mentioned, like, do you have any question right now? Like, आपको कुछ concerns हैं, which I can address right now. Maybe like people can have the concerns, ठीक है? But मैं वही चाह रहा हूँ कि जितने भी questions हैं ना, I can address right away because we have the limited time now. Because मैंने आपको already show किया है कि government ने जो approve किया है amendments, okay, and post March, this won't be feasible at all. You can check that also if you have any content in the solar industry. That is there any feasibility of doing the OPEX model after March? So you will get the idea from there also. So that is what the thing is, and I'm here. मैं वही बोल रहा हूँ कि we want to answer all your query before tomorrow's session because कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कुछ questions रह गए, right? So I want to answer all those things upfront. कह रहे हो आप तो आप ही बात किए जा रहे हो. Please allow me to speak ना. Yes, sir. So that is what I'm saying. One by one, आपका एक क्वेश्चन मैंने आंसर किया अभी, right? You can ask second question again. I will answer that. अपन भूल जाएंगे अगर 10-15 क्वेश्चन एक साथ आएंगे ना. I may miss something. So that is the reason I am telling. Let's go one by one. Okay. First point is very clear on the legality part. Since we are going to enter into a 15-20 year long-term contract, okay, what are the pros, what are the cons? Okay, 15 year may, if we want to walk out of that contract, what would be the possibility of that? Is it being sorted out? Is it being analyzed? Yeah, so that part we'll take it up. I have noted down all these points. Okay, I'll discuss with the companies who are proposing the OPEX model and what will be the opted option. I'll explain you to that also. Not an issue. Okay, so that will be taken care of. And the legal issue we already discussed with the lawyer, as I mentioned. There is no legal issue as such, and the company who is going to invest here also they will be
thoroughly check our documents and everything, and once it is feasible for them to invest 2 3 crore rupees here, then only they will invest, because उनका पैसा लगा, अपना पैसा लग नहीं रहा है इसमें. So they will do all the legal aspect of the everything. They will also go through documents. We also checked with the lawyer from our front, and there is no blocker as such. Sir, that only I'm saying. This is assumption. You are saying you need to get back and check the post out clause and Sir, we already checked with the lawyer. That is what I'm telling you. अपने lawyer ने go ahead कर दिया है. Now the companies will go with their lawyer. अगर उनके lawyer बोलते हैं go ahead, then both the parties are okay on the legal ground, sir, right? what do you have a contract There is shared by there is no assumptions or nothing. Okay. अगर कंपनी को अगर legally कहीं issue लगेगा society में कि they cannot install the solar, why will they invest 2 3 crore rupees for our society when we are not? Ashutosh, you are again repeating same words. Only one question. Do you have a contract of OPEX model with 3 or 4 vendors? And is that being Sir, renewed by a lawyer? okay. So, is it blocking us, Amit, to save the society money for the society? Because if you go in the complete Maharashtra also, there is only 3 vendor who is doing the OPEX model right now. Sir, let me give a Let me tell you clearly upfront, okay? And we have the very limited time. We cannot step back just because there is not many vendors. I'm telling upfront in this meeting right now. If anyone in the society is having any contact of the person who can do the OPEX model for our society with the elevated structure on the MHCP, let's bring them and discuss with them, and let's select the best vendor out of it. There is no So we harm are in saying that, that, right? sir, Ashutosh, we are saying that only. So whatever you are saying, okay, good. We will do that. But But yes, give Amit, for doing that, we need to approve this, right? the plan. Project planning is extremely worst. If tomorrow any legal issue happens, entire society 900 flats are in a mess. कल का ही एग्जांपल ले लो, किसी ने तो रेस किया था फॉगिंग का इशू. वेंडर इज नॉट डूइंग फॉगिंग एंड वी आर पेइंग हिम थ्रू आउट द ईयर. As much as I know for my So D1, let's stick to the solar discussion right now. I will just request you to stick to the solar points. managing a vendor, managing a contracts are all legal. Since I am a project manager from some legal fields also, I know you have not explored Sir, all. we have the legal team for our society also, and we already discussed with our legal advisor, the lawyers and other stuffs, and then only we are presenting this. So it is not like we are directly coming to anything. Can we have the next question? Yeah, Mahesh, can you ask your question? हेलो। Yeah, Mahesh, go ahead. आशुतोष, मेरा एक सबसे सिंपल क्वेश्चन एक ही है कि जब हम लोग ये सब इंस्टॉलेशन करेंगे एमएलसीपी पे, जो भी है 10 फीट के लेवल पे, अंडरस्टैंड 10 फीट के लेवल पे रहेगा, बट जब ये पूरा एमएलसीपी कवर होगा सोलर पैनल से, डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच विल बी द रिफ्लेक्शन? क्योंकि मैं सिंपल तुमको एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग बॉक्स क्रिकेट साइड में है, वहां पे एक मतलब वहां पे बैक साइड में एक ही घर है, उसके छत पे एक ही पैनल है, बट वो रिफ्लेक्ट करता है, बट लकीली वो मतलब दूसरे साइड में कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं, बट वो दिखता है। तो तुम Exactly. इमेजिन करो इतने सारे सोलर पैनल लगेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। और एक चीज, अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो क्या होगा? समझ, बहुत सारे फैक्टर्स है, सबसे मेन चीज की वो रिफ्लेक्शन। Mahesh, okay, I got your question, and this is really a genuine and valid question. Okay, नहीं नहीं, the और एक thing चीज is, है, मेरे क्वेश्चन सुन लो let आशुष, me मेरे answer, क्वेश्चन सुन लो। let me answer this, and then ओके we'll take the next question. ओके, Okay, हाँ so coming to this reflection thing, right? So to install the solar things, we need a south facing. Okay, and that is towards the open ground which we have the backside of the MLCB and the Balaji building. Okay, now when it go on the 10 feet height, that reflection will not go to the Balaji also. Okay, and it will not go to the your ground. Okay, it will be on the inclination. All the panels will be installed on the south facing, so एलिमेंटा के ऊपर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है. एंड फर्स्ट सेकंड थिंग, इतना रिफ्लेक्शन आता नहीं है सोलर पैनल से, बिकॉज इट एब्जॉर्ब द थिंग्स, एंड आपका जो एमएलसीबी छत का जो हीट रहता है ना, दैट विल रिड्यूस विद दिस, नॉट इंक्रीज. ओके, and this point I already discussed with couple of companies that this might be a concern for us, and they explained me very clearly that sir आपका जो भी रहेगा वो साउथ फेसिंग उधर रहेगा, एलिमेंटा की साइड कुछ भी फेसिंग नहीं रहेगा. एंड ट्रस्ट मी, this will be the biggest project of the Maharashtra for the residential society. So you can, if people are who are staying in close building ना, ये एक यूएसपी हो जाएगा उन लोगों को दिखाने के लिए कि they can see the biggest project from the balcony of their home.
Okay, so there is nothing wrong in that. Okay, and there is no negative impact on Elementa with this project. Okay. नहीं ये तुम चेक कर लो आशुतोष, क्योंकि क्या होगा कल जाके अगर किसी ने मतलब फॉर एग्जांपल मैंने या फिर किसी ने भी ऑब्जेक्शन उठाया तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सोसाइटी, आई विल टेल यू। Right, right, अगर right. कल जाके किसी को भी Right, तकलीफ right. होती है और उस बंदे ने अगर ऑब्जेक्शन लिया, देन मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर समझो कोई तो भी आ गया, जो भी है नया बंदा आ गया, और कुछ वहां पे एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको तकलीफ हो रहा है, उनके घर में लाइट आ रहा है सीधा, उन्होंने अगर ऑब्जेक्शन ले लिया, क्या करोगे? Sir, ठीक है, ये तुम देख लेना। we are as a family and we understand that. ठीक है. अरे बाबा अंडरस्टैंड कोई नहीं करता है, मुझे याद है गणपति में, एक मिनट सुन लो, गणपति में 10 के बाद अगर कोई यहाँ पे साउंड बजाता है ना, तुरंत बंद करने के लिए 10 फोन आ जाते हैं, डू यू नो दैट? Right, right. So concern valid है. महेश आपका अगर concern गणपति के लिए भी आपका कोई सुनता नहीं तो ये सोलर के लिए कौन सुनेगा यार? concern एक concern मिनट valid सुन लो मेरी बात, ये बहुत ये फैक्टर, ये रियलिटी फैक्टर से मैं आई एम टेलिंग यू, ये मेरा जो है ना, ये रियलिटी में हमेशा बात करता हूँ, मुझे प्रॉब्लम वो नहीं है, तुम सेटअप करो, एक के ऊपर 10 सेटअप करो, बट रियलिटी देखो कि किसी को हार्म ना हो, किसी का ऑब्जेक्शन ना आए, सबसे मेन चीज ये है कि किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, चाहे वो सोसाइटी के अंदर हो, सोसाइटी के बाहर हो। ठीक है, ये चीज हो गया। देना Completely मेरा agree, दूसरा guys. क्वेश्चन, Completely agree. ये already अपने डिस्कस किया है कंपनी से and there will be no negative impact. Okay. मेरा दूसरा सबसे मेन क्वेश्चन है, अभी हम लोग बहुत सारे, तुमने देखा होगा सीनियर सिटीजन बच्चे सब लोग ऊपर खेलने के लिए जाते, वहां पे एंजॉय करते, हम लोग काइट फ्लाइंग करते, हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते, रिलैक्स रहते, बहुत सारे सीनियर सिटीजन मैंने देखे वहां पे रिलैक्स बैठे रहते, वो सब चला जाएगा। You will not get that kind of the feeling of the terrace what we have today. You understand the feeling or the enjoyment what we are getting, like we are in the hometown or we are in the village, like that. We have the full open space and we can, our children can run here and there. This kind of the feeling you will not get once you set up this thing. This is my personal opinion. Okay, Mahesh. So coming to that also, I think we based on the requirement we have, अपना जो MLCP का जो टॉप फ्लोर है वो पूरा कवर्ड भी नहीं होगा, अप्रोक्स 60-70% ऑफ द स्पेस में अपना काम हो जाएगा. From the remaining space we can anyways do our activities, whatever the kite flying and other things we want to do. So that is one thing. And second, anyways अपने को वहाँ पे पार्किंग तो करना ही है, राइट? आज नहीं तो कल, बिकॉज लुकिंग एट द नंबर ऑफ द व्हीकल्स इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द सोसाइटी, that is the only place where we can park more vehicles, right? So अपने को अगर कवर्ड पार्किंग हो जाएगा उधर तो that is again additional benefit for us without any cost. Yeah, hi Judge. You can ask your questions. हेलो हेलो, आ रही है क्या आवाज? Yeah, hi Judge. आ रही है. हाँ आशुतोष, तो जो महेश ने पॉइंट लास्ट बोला वो मेरा पहला पॉइंट था, जो अपना जो फ्रीडम है ना वो चला जाएगा। ओके, प्रोजेक्ट बिजेक्ट की बाद में बात करते हैं, ठीक है? जो फ्रीडम है अपना वो चला जाएगा। और आप अभी दोनों बात कर रहे हो आशीष, क्या कि अपने को फ्यूचर में कार पार्किंग लगने वाला है, करेक्ट? देन वी कैन यूज दिस प्लेस, व्हाई वी आर लेंडिंग इट टू अदर्स? Sir, we अपने को जब कार वेट ना आशुतोष, बोलने तो दो। क्या अगर अपने को लगने वाला है, कल अगर ज्यादा कार होंगी, हम के बाहर को सोसाइटी के लगाओ करके बोलेंगे, वी कैन इंक्रीज ना हाइट और लोगों को दे सकते हैं ना, ठीक है? करेक्ट। सो क्यों क्यों वहां पे जा रहे हैं हम? ठीक है, अगर आपको लाना है तो फिर वो इधर जो मोकला ग्राउंड है अपना, जो आपने अभी तक मिला नहीं, जो ग्राउंड भी प्लान कर रहे हैं उधर लगाओ, ठीक है? ये कार के लिए रहने दो एज इट इज, ओके? और सबसे बेस्ट मेरा लास्ट पॉइंट, एक मिनट let's go one by one. लास्ट पॉइंट, वेट लास्ट पॉइंट, ओके? और लॉयर का एनालिसिस है बोल रहे हैं ना आप, ठीक है? शेयर करो रेसिडेंट के साथ, बी ट्रांसपेरेंट यार, हम भी आपके वो सपोर्ट करने के लिए है, बट अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाओगे तो कैसे सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो आप? तो ट्रांसपेरेंटली आप लॉयर का जो एनालिसिस है शेयर करो, लॉयर को रिस्पॉन्सिबल बनाओ कि तूने ये एनालिसिस दिया है बॉन्ड पेपर पे, इफ एनीथिंग हैपन यू विल टेक केयर इन फ्यूचर, बनाओ। मैं नहीं बोल रहा है, नहीं अभी तक बोला मैंने, नहीं बोला, ठीक है? बट अगर लीगैलिटीज में अड़केंगे तो बहुत दिक्कत होगी, और अगर यहाँ पे लॉयर या कमिटी, करंट कमिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, देन गो फॉर इट, और कार क्लियर रहने दो, ये मेरा ओपिनियन है क्लियरली। यस आशुतोष, Okay, दैट्स इट। okay. So let me address one by one.
So you have the concern of the parking space, right? So मैंने ऑलरेडी बोला है ये चीज, राइट? अपना जो मोटो है 10 फीट हाइट करने का, वो इसलिए है कि वो कार पार्किंग स्पेस एज इट इज विल बी एबल टू यूज इट. सो वी आर नॉट लूजिंग एनी स्पेस फॉर द कार पार्किंग. ठीक है. सो डोंट वरी, मैंने वही बोल रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी फिजिबिलिटी एवरीथिंग वी हैव कंसिडर्ड एंड देन ओनली आई एम प्रेजेंटिंग इट. 10 फीट का हाइट अपन दे रहे हैं, राइट? एंड उसके लिए अपने को ऑलमोस्ट अप्रोक्स टू 90 पैसे और ₹1 के आसपास अपने को एडिशनल पर यूनिट चार्ज लग रहा है. ठीक है. फिर भी अपन वो कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज द पार्किंग स्पेस. अगर पार्किंग स्पेस की हाइट नहीं लेंगे 10 फीट, अगर ये स्ट्रक्चर नीचे बनाएंगे तो अपना सेविंग और ज्यादा हो जाएगा, बट वी डोंट वांट टू डू दैट. ठीक है. इसलिए ही उसको 10 फीट हाइट पे लिया है. कार पार्किंग स्पेस विल बी एज इट इज एंड द प्रोजेक्ट विल बी 60 to 70% स्पेस ओनली, सो द रिमेनिंग स्पेस you can utilize. Also in the society we have the ample space to do the other activity. If we want to sit down somewhere, maybe we have the gardens and other good places to sit down and enjoy the beauty of the element instead of sitting on the MLCP. That is what I can say. And going to MLCP top floor is sometimes quite risky for the kids also, because we have the STP plant and everything on the back side. Okay, and if you see and if you go on the top floor of the MLCP, now you will understand that how risky it is for the kids to go on the top of the MLCP building. And coming to your point, when you're suggesting that put the solar on the football ground, which we proposed, okay. So there are two things, okay. First thing, for the solar panel, we need a place where there is no shadow as such, okay. So and it should be completely south face opening, okay. So maybe अगर आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत हाइट पे है तो यू कैन पुट एनीवेयर, ओके. बट अगर आपको सोलर जनरेशन करना है, सो साउथ से जो इलेक्ट्रिसिटी सनरेज आती है, इट शुड बी एबल टू कैप्चर दैट. वो फिजिबिलिटी फुटबॉल ग्राउंड में हमने चेक करी और वो नहीं है वहाँ पे. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर फुटबॉल ग्राउंड अगर आपने प्रपोज किया एंड वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ ग्राउंड देयर, अगर वहाँ पे अगर सोलर पैनल लगा दिए तो फिर ग्राउंड का बनाएंगे. ठीक है. और वैसे भी वो फिजिबल नहीं है, वहाँ पे शेडो आता है बिल्डिंग्स का एंड इट इज नॉट कम्प्लीटली ओपन टू द साउथ फेसिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द solar project. Okay. Yeah, hi Shilen, please go ahead. ठीक है आशुतोष, सब कुछ बातें सुनने में अच्छी तो लगी, ओके, क्योंकि सिर्फ एक्चुअली पॉजिटिव वे में तुमने बात की, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बता दिया, तो ऑब्वियसली सबको अच्छी तो लगी होंगी. ठीक है, पर मुझे आप एक बात बताओ, हमने वेंडर सिलेक्शन किया है क्या इसके लिए? नहीं किया. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग शिलन. ओके, ये सब सुनिए कुछ सुनिए, एक मिनट. लेट मी से ओके, समथिंग. ये बस, जितना सुनने में अच्छा लग रहा है ना, होने के बाद उतना और ज्यादा अच्छा लगेगा. ओके. ट्रस्ट मी. ठीक है. एंड वेंडर सिलेक्शन इज नॉट येट डन. इफ यू हैव सम कॉन्टेक्ट्स, please bring the vendor who is working on the OPEX model. Okay, we can discuss with them also. So there is no issue as such. मैंने लास्ट एजेंट में भी मैंने वही बोला था कि ओके, आप बोलते हो कि नेक्स्ट कमेटी करेगी, लेट्स डू इट, नो इशू. आपके पास कितने वेंडर्स के प्रपोजल्स हैं? सर अभी 2 के प्रपोजल्स हैं अपने पास एंड अपार्ट फ्रॉम Okay. 3 आर कंप्लीटली इन द कैपेक्स मॉडल, सो दे आर नॉट रेडी टू डू इन द ओपेक्स मॉडल. दे आर सेइंग यू इन्वेस्ट, विल इंस्टॉल, ओके, एंड मेंटेनेंस का एम्स जो भी वो हमको ईयरली दो. बट आई नो अपने बजट में अपने फाइनेंशियल उसमें सेट नहीं होते हैं, बिकॉज यू नो 2-3 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करना है, सो इट इज नॉट इजी फॉर अस टू डू इट. तो आपने जो कुछ कंपैरिजन किया था वो 2 वेंडर्स के ऊपर, आपने जो कुछ प्रेजेंटेशन दिया वो 2 वेंडर्स के ऊपर था, सही है? So whatever the best we got, we put it up front. Okay, the negotiation is still pending. Okay, so if you have any vendor, let's bring them. That is what I'm तो saying. आप ऐसा बोल रहे हो कि एक्चुअली आपको सिर्फ रेसिडेंट के पास से अप्रूवल चाहिए कि हमें सोलर प्रोजेक्ट बनाना है, उसका वेंडर वगैरह जो है वो बाद में डिसाइड होगा. Obviously, that is what we are saying, right? Okay. Let's approve नहीं, the फिर project. सुनिए ना, हम ऐसा करते हैं ना, क्योंकि आपके पास हमारी सोसाइटी में हमने ऑलरेडी एक प्रोसेस डिफाइन करके ली थी कि हमारे पास कम से कम कोई भी वेंडर अगर सिलेक्ट करना है तो कम से कम 3 वेंडर्स का डॉक्यूमेंटेशन कंपैरिजन होना चाहिए. सही है ये चीज? हेलो, शैलेन, मुझे एक चीज सुनिए, बता. मेरे बात खत्म होने दीजिए. मुझे ये मुझे जो एक है, चीज. No, I'm just telling one thing. Okay, so suppose there is some product. Okay, like if you want Pidilite, Fevicol. Okay, so there is only one company. ठीक है, उसकी मोनोपोली है, एक ही कंपनी है और कोई करता नहीं है. ठीक है. सो और कोई बनाता नहीं है वो चीज, तो इट डजंट मीन कि अपन फेविकोल यूज करना बंद कर देंगे, राइट?
मैं सर वही बोल रहा ये हूँ, देखिए अगर कि अगर आपको ये अगर सुनिए, मैं वही आपको बोल ये रहा हूँ, प्रूव अगर करना पड़ेगा कि मोनोपोली है, पर आपने जैसे बोला कि that is मेरे what I'm पास saying. एक्चुअली कैपेक्स के 2 है और इसके 2 है, 3 है, Shailen, तो आपके पास, सुनिए ना मेरी बात तो होने दीजिए, आपके पास 5 वेंडर्स ऑलरेडी है, ओके, आपने वो सिर्फ महाराष्ट्र से या फिर पुणे मुंबई रीजन से लिए है, आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इतनी हरी करने से अच्छा आप एक काम करो, Shailen, कल प्रपोजल, सुनिए we will सुनिए, solve it together. प्रपोजल है ना, वो प्रपोजल रखो, पर जो कुछ वेंडर सिलेक्शन है वो नेक्स्ट कमिटी के पास ऑन करो। आपको क्या इतनी जल्दी पड़ी है कि इसी वेंडर को देना है? इधर बोला इन अरे 2 वेंडर में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसको क्यों पास ऑन कर रहे हो आप? शैलेन शैलेन ये थोड़ा सा शैलेन फिशी लग रहा है, यहाँ पे मैं सीधा बात कर रहा हूँ, फिशी लग रहा है, आप पुश कर रहे हो। मैंने क्या बोला, आपका प्रपोजल अच्छा है, पास ऑन करो नेक्स्ट कमिटी को, आपने जो दिया है उसको वेंडर सिलेक्शन पास ऑन करो ना। आप क्यों सब कुछ शैलेन, मैं अब कुछ बोलूं, ठीक है? करना है? मैं कुछ बोलता हूँ अब, ओके? हाँ बोलो। हाँ Anywhere I mention in this PPT that this is the vendor we have selected? My first question to नहीं, you. मैं वही बोल रहा हूँ कि No, आप no, एक्चुअली बोल रहे हो ना। let's हाँ not argue. Let's not argue. ओके Okay. ओके And ओके ओके, प्लीज गो अहेड। just answer the few questions which I'm asking. Okay. हम्म। Is there anywhere I mentioned that we are selecting this vendor? No. Clear no, You right? have only 2 vendors, and out of that actually you have selected one which looks good to you. Sharon, wait. Why you already jumped to the conclusion? First, we were You have jumping. just said that you have First, we were prepared a presentation with one we were good proposal. but still we are open, right? मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ठीक है? कि इससे हाँ अगर तो मैं अच्छा वही बोल रहा हूँ कि आप then we एक्चुअली will- प्रपोजल दे रहे हो ना, प्रपोजल न्यू कमिटी को दे दो, हमें करना है ये Sharon, पास ऑन कर दो, नहीं ये पास करके ले लो, सिर्फ Sharon, उसका जो सिलेक्शन है वो नेक्स्ट कमिटी के पास दे दो। Shailen. Okay, so हम्म read this. Okay, just read this. हम्म You'll हम्म। understand. ठीक है? नेक्स्ट कमेटी कब आने वाली है और ये इम्पोर्ट ड्यूटी कब से बढ़ने वाली है? अरे यार हमारे पास ना, इधर हम पिछले ओके 2 सो साल से नहीं इधर नहीं, नवंबर 2019 से इलेक्शन के लिए रुके हैं, और अभी लास्ट मंथ भी नहीं, 15 दिन पहले मोर देन 250 फ्लैट्स की सोसाइटीज का इलेक्शन ये किया है, अलाउ किया है, और उसके बाद 11 दिन पहले इसका भी अलाउ कर दिया लेस देन 250। तो हमें अब जल्दी से जल्दी करना होगा, उसके लिए पहले फोर्स लगाओ। ओके हाँ, सो इसी ऐसी चीजों के लिए क्यों फोर्स लगा रहे हो कि जिसमें एक्चुअली लोगों को क्वेश्चन है? but see if you see हाँ negative side always now you will not end up anywhere. That is what I'm telling you मैं frankly, वही बोल रहा हूँ, clearly. मैं एक्चुअली प्रपोजल गलत है नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, So then let's प्रपोजल work अच्छा together. है, उसका सिलेक्शन दूसरों को दे दो, Then सिलेक्शन दूसरों को दे दो, then let's work. सिलेक्शन नई टीम को दे दो। सिलेक्शन क्यों तुम्हें चाहिए? सिलेक्शन नई टीम को दे दो। आप किसी भी रेसिडेंट को पूछ लो कि हम आपका प्रपोजल अच्छा है तो मना नहीं कर रहे, ठीक है, उसका सिलेक्शन नेक्स्ट टाइम को दे दो, इसके लिए ना क्यों बोल रहे हो? अरे Shailen, that is what is I'm saying. This is just अगर ये देखो इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर ये सारा एक्चुअली इन्वेस्ट करने वाला वो बंदा है, कंपनी है, see Shailen, तो इम्पोर्ट ड्यूटी ये आप क्यों इसमें कर रहे हो? क्योंकि पैसे उसके बढ़ेंगे 10-15%, sir I'll tell you clearly. उसका पीरियड बढ़ेगा, पीपी टाइम जो आप 20 साल का है वो 22 साल हो जाएगा। पर ये ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमें लीगल इसमें, और आपने अगर एडवोकेट से ये लिया है तो वो लिया है तो रिटर्न में ले लो ना। रिटर्न में दिया है कि एडवोकेट ने आपको वो चीज कि हाँ सारे आपने जो कुछ, आपके पास अभी वेंडर नहीं है और आप बोल रहे हो कि हमने एडवोकेट से सब कुछ बातें कर ली, आपके पास वेंडर का प्रपोजल नहीं है, आपने कंपैरिजन नहीं किया है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो उसके साथ एग्रीमेंट होने वाला है, वेंडर अभी सिलेक्टेड नहीं है, और आप बोल रहे हो कि एडवोकेट ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया। वाह रे वाह, Okay, ये क्या चीज है? I listen to all your points. Okay. हाँ, Okay. What I'm saying, vendor is not finalized. ठीक है, ये मैंने क्लियरली बोला है। फिर एडवोकेट से ग्रीन सिग्नल कैसे मिल गया? आपने बोला उसकी टर्म्स कंडीशन, हर वेंडर की टर्म्स कंडीशन अलग होगी ना। शैलेन तुमने बोला, मैंने सुना। Will you able to like allow me to speak something? या प्लीज गो अहेड। Okay. So advocate ने ये बोला है कि you can install the solar on the MLCP. There is no issue in that. ठीक है, एडवोकेट ने ये कभी नहीं बोला कि आप इसी प्रपोजल के साथ जाओ, इसी वेंडर के साथ जाओ। बोला या रिटर्न में दिया? कौन रिटर्न में देता है मुझे ये बताइए आप, अगर आपको ये हाँ तो लेना चाहिए ना, हम ऐसा काम, हम एक्चुअली एक, अरे मैं काय बोलतो शैलेंद्र आतापर्यंत मला सांग कोण असं रिटर्न कर रहे हैं।
आणि तो दुसरी हमें गोष्ट रिटर्न में नहीं आता चाहिए फक्त क्या? आता फक्त आपण अप्रूव्ह करणार आहोत, ठीक आहे. सिलेक्शन तर आपण केलं नाहीये. जर तुम्ही आता आणि हे अप्रुव्हल एजीएम मध्येच घ्यावं लागतं. अरे मग एवढं फास्ट का, अरे, एवढं गडबडीनं का? तांत्रिक आहे. हा मेन क्वेश्चन आहे. उद्या पण मला उद्या काय डिसिजन म्हणायचंय, घ्यायचं आहे तुम्ही आज मीटिंग ठेवताय होय? सोसायटीच्या हा कुठला चांगल्यासाठी न्याय आहे? ही गोष्ट ही करतोय, कसली पद्धत आहे? का वाईट आहे? आणि मी हा? म्हटलं सिलेक्शन सोसायटीच्या भल्यासाठी जर आपण आता 60-70 लाख अरे मग ठीक आहे ना, मी भल्यासाठी तुला सपोर्टच करतोय, मी भल्यासाठी सपोर्ट करतोय. मी काय गडबडीत म्हणतो, का? आता तर गडबडीत का? नाही हडबडीत नाहीये. हे हडबडीत अरे हडबडीत आहे प्रवीण. ऐक हा कधी आला बघ, हा 9 मार्च 21 ला हा सर्क्युलर अरे आला, ठीक आहे. ऐकून घे, हा सर्क्युलर 9 हा मार्च 21 ला आला. त्यानंतर मग हम्म. नंतर मग वेंडरचं सगळं आपण विचार केला की हा आपण परत करूया, कारण मागे आपला राहून गेलेला, म्हणून आम्ही नंतर पुन्हा वेंडर अरे ह्या गोष्टीचा विचार करा की 872 मधल्या की नाही 25 लोक सुद्धा जमानत झालेली, एवढ्या गडबडीने तुम्ही डिस्कशन बोलवलंय. नाही गडबड हे तुमच्या मग कसली समजण्यासाठी. गडबड? उद्या डिसिजन घ्यायचं आणि तुम्ही आज म्हणतायसा की आता मीटिंग 1 तासाची घ्यायची आहे. काय क्वेश्चन विचारा? लोकांना सेल्फ स्टडीला तुम्ही वेळ सुद्धा देत नाहीये. काय डॉक्युमेंट शेअर केले तुम्ही रेसिडेंट बरोबर? आता हे बघ, हे सर डिस्कस काय केलं आपण, त्यासाठीच केलं ना. अरे काय, अरे तू मला सांग किती जणांचं ऐकून घेतलं रे? शैलेन सगळ्यांना शैलेन ऐकून घेतलं आपण. शैलेन किती शैलेन लोकांचं ऐकून घेतलं? सगळ्यांना म्यूट करून ठेवलं होतं. शैलेन हा. लेट्स नॉट गो इनटू अरे मग हेच आहे काय, कसं आहे माहितीये का, की ऐकून घेणार नसाल तर मग ते डिस्कशनच नाही होणार. लोकांना पहिल्यांदा वेळ द्या. शैलेन, मुझे बोलने दोगे एक बार? हा बोलो बोलो. हमने प्रपोजल रखा, ठीक है, हम्म. मेरी बात पूरी सुनिए, उसके बाद आप बोलना है, ठीक है. हाँ बोलो बोलो हमने बोलो. प्रपोजल पूरा रखा है, जहाँ पे अपने को इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं करना है, वी आर सेविंग इट. एंड फ्रॉम अप्रैल 2022 इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ रही है, तो फिर ये ओपेक्स मॉडल अपने को जो दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे, बिकॉज इट इज नॉट फिजिबल फॉर देम आल्सो, बिकॉज नहीं भाई. मेरी बात हाँ, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन ओके 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 सुन प्लीज. लीजिए. हाँ चलो. वी ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी आप लोगों से आए, रेसिडेंट से आए, ठीक है, सारे मैंने आंसर करने की कोशिश की है. एंड नाउ इट्स अप टू द पीपल टू अप्रूव इट और नॉट. अगर ये कल भी अप्रूव अरे पीपल को ज्वाइन करने का मौका दो ना, बात करने का. will- यहाँ पे 25 लोग नहीं आए हैं और तुम बोल रहे हो कि डिसीजन हमने सबको दे दिया. अरे आपने कितने We will लोगों को share- यहाँ पे we will बुलाने के लिए share- टाइम दिया? Shailen, we will share. कितने लोगों को? Shailen, हाँ. we will share the recording also. Okay? अरे रिकॉर्डिंग से नहीं होता, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए. टू वे. ये डिक्टेटरशिप है क्या? वन वे है क्या? डिक्टेटरशिप है क्या? नहीं है. This is what happen when you don't listen. ये डेमोक्रेसी है, टू वे से होनी चाहिए. बरोबर वही हो रहा है ना. अगर नहीं हो रहा है. किसी को भी पूछो कितने लोगों को बात करने का मौका दिया. शैलेन, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कल भी अप्रूव नहीं ये जो डिस्कशन है ना, ये सारे डिस्कशन के साथ शैलेन, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर लोगों को समझ में आएगा. मैं क्या बोल रहा हूँ, कल अगर नहीं अप्रूव हुआ तो इसमें नहीं. तो काटछाट अगर मत करो कुछ. कल डेमोक्रेसी से अप्रूव नहीं हुआ तो नहीं होगा. Anything in मैं I can't वही do बोल anything रहा there. हूँ कि नहीं क्या है कि ये देखो आपने अभी डाला है कि इसका डिस्कशन आज है और कल बोल रहे हो कि उसको अप्रूव करना है. कैसे मैंने लोग सारे करेंगे? मैंने सारे आपकी क्वेरी आंसर किया है, नहीं किया है ना. इसके बाद नहीं, मैंने वही बोला. आपने क्या बोला है? नहीं सुनो, आपने क्या बोला? हमारे पास एक्चुअली ग्रीन सिग्नल है एडवोकेट का, रिटर्न में कुछ नहीं है. पहली चीज. दूसरी चीज, आपने किस वेंडर सिलेक्शन नहीं किए, 3 वेंडर्स आपके पास नहीं है. कंपैरिजन किसके ऊपर हुआ? एडवोकेट ने क्या एग्रीमेंट चेक किया? एडवोकेट ने क्या चेक किया एग्रीमेंट के क्लाउड्स? Advocate is coming tomorrow, okay, in the meeting, okay. He'll answer this question why he is not given in the written. Not अरे वहां पे भी वही करोगे कि जो आज किया, सबको म्यूट करके रखोगे और वन साइडेड बोल दोगे. I think ये डिक्टेटरशिप है, सबके ये डेमोक्रेसी नहीं है. I hope अगर आपने कोई कॉर्पोरेट ऐसे डिसीजन जो है ना, ऐसे डिसीजन नहीं पोल ले लो. सिर्फ फिर पोल ले लो. हमारे पास अड्डा पे पोल ऑप्शन है, सबका पोल ले लो. वो ऐसी चीजों को घबराना क्यों है भाई? तुम्हें लगता है ना कि सही कर रहा हो, पोल ले लो वहां पे. शैलेन, इन बेस्ट सारी चीजें वहां पे सबको दे दो कि हाँ ये चीजें है, और जो अपोज कर रहे हैं उनको भी मौका दो कि क्यों गलत है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो सामने रखने के लिए चांस दे दो उनको. शैलेन, इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल हु अदर पीपल ऑन द कॉल, ठीक है, ऑलरेडी अपन 15-20 मिनट डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पे, ठीक है. मैं यही बोलूंगा कि हमने सारे पॉइंट ऑलरेडी बोले हैं, ठीक है, एंड इट्स द बेस्ट टू लेट पीपल डिसाइड नाउ व्हाट दे वांट टू डू इट, बिकॉज ये प्रोजेक्ट अगर मार्च तक नहीं किया देन वी वोंट बी एबल टू डू इट. आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट, ठीक है. अपने को अभी सेविंग करना है या नहीं करना है, दैट रेसिडेंट नीड टू डिसाइड कि बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना मेंटेनेंस के अगर पैसा बच रहा है सोसाइटी का और वो भी नहीं बचाना है अपने को, तो लास्ट टाइम की तरह इस साल भी अप्रूव नहीं होगा. सो लेट्स डेमोक्रेसी वर्कआउट टुमारो, ठीक है. पीपल टेक द डिसीजन कि उनको ये करना है या नहीं करना है, एंड देन अगर ये अप्रूव नहीं हुआ कल भी तो ये नहीं होगा. सिंपल है, कोई इशू नहीं है ना उसमें.
एंड लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, मे बी दे डोंट हैव द डाउट्स, दे ट्रस्ट द कमिटी, दे डोंट हैव द डाउट्स, ठीक है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर शेयरिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, सो दे कैन गो थ्रू दैट एंड लॉयर विल बी देयर टुमारो, ही विल आंसर। अभी कमिंग टू योर पॉइंट, जो आपने बोला कि बोलने का मौका नहीं मिला, सो अगर आपने कोई भी कॉर्पोरेट एजीएम अटेंड की होगी, ठीक है, सो दिस इज द वे अ वर्चुअल एजीएम कैन बी कंडक्टेड, सो दैट एवरी पीपल विल गेट द आंसर इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ नहीं होना है। सो दिस इज द वे, एक एक करके अनम्यूट करके और अपन बात करते हैं, डिस्कस करते हैं थिंग्स, राइट। सो आई थिंक वी फॉलो दैट प्रोसेस ओनली। ओके, ये हाय हाय अंजनी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। ये हाय अंजनी। हाय। ना मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्या कमेटी जो नई फॉर्म होगी विदाउट वोटिंग इसको पास करेगी क्या? सो ये एजीएम में अगर अप्रूव्ड है अगर कोई चीज, तो देन इमीडिएटली विल टेक अगर कल एक्शन। हाँ वही है, अगर कल एजीएम हो रहा है तो क्या इस पर वोटिंग नहीं हो सकती? इस पे वोटिंग होगी ना, कल वोटिंग होगी दैट आज। इज व्हाट राइट। अभी अगर ये बोला जाए कि अगर अगले कमेटी के लिए इंतजार करें, अगले कमेटी जब बनेगी तब बनेगी, आई डोंट नो कितने वेस्टेड इंटरेस्ट अंजनी हैं, किसके अंजन कितने हैं। नो नो, सी लेट मी फिनिश फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं अगर 1 रुपए भी बचता है तो बचाना चाहिए, एज प्लेन एज दैट। दैट इज व्हाट इट इज, राइट। सो लेट्स वर्क राइट, आउट दैट इज टुगेदर। व्हाट इट इज राइट। अगर गुस्सा करके हल्ला करके अगर कोई भी चीज को अगर दबा दिया जाता है, दैट इज नॉट राइट। बरोबर, कंप्लीटली आपको एग्री विद यू आपको एंड आपको सबको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, एजीएम में आओ, बोलो, वोटिंग करो और खत्म करो। लेट्स नॉट, परफेक्ट। अभी पिछले पिछले बार भी यही हुआ था, किसी ने बोला ये मेरा ये व्यू खत्म, मेरा वो व्यू खत्म, इट्स लाइक यू नो, सी गेट इट वोटेड, खत्म। 60% 50% से ऊपर वोट आए, गेट इट गोइंग, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर Every अंडरस्टैंडिंग time it's अंजनी, दैट इज व्हाट majority wins, majority will या win. That's राइट, it. थैंक यू, यस। That's it. Thank you. ये हाय गोपाल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। Hello. ये हाय गोपाल, प्लीज गो Yeah, अहेड। hi. Yeah, so like many people are asking the same thing about the lawyer's decision. So as per the Conveyance Deed Act, if the Conveyance Deed is not done, the land is land is not in the name of the society, and society legally is not allowed to use any part of the land for any development or redevelopment structure. So what if the builder raises a case against the society if we start this solar panel work? ओके, सो अगेन इस पे लीगल एडवाइस ऑलरेडी ली गई है एंड देयर इज नो रोड ब्रोकर एज सच तो आप वो एंड एमओयू शेयर कर सकते हो, मतलब जो लीगल एडवाइस आपने ली है। yeah, so that is what I'm saying. Lawyer will be there tomorrow. Okay, we can ask this question in front of more resident. No, not an issue at all. और सेकंड थिंग जो आपने अभी शेयर किया हुआ है रिगार्डिंग द 40% इंक्रीज इन इंपोर्ट ड्यूटी, करेक्ट? Yes. ये Yes. आपको आई गेस वेंडर ने बोला होगा कि आफ्टर अप्रैल ओपेक्स मॉडल दे वुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड, या हायर रेट पे जाएगा, जो भी केस होगा। Completely agree. Yes. बट आज का जो रेट है इंडियन Hmm. पैनल्स का और इम्पोर्टेड पैनल्स का आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम So, कैसे assume कर सकते हैं कि so, जो इम्पोर्टेड पैनल्स है वो 40% से कॉस्ट हो जाए? maybe we can do some groundwork on that. But Indian panels महंगे हैं, efficiency कम है, and because of that तो only. आपने वो स्टडी आपने प्रेजेंटेशन में डाला हाँ नहीं है। गोपाल, मैंने पूरा स्टडी करके ही बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पॉइंट होना ठीक है। चाहिए था, वही बोल रहा हूँ ना, मेरी आपने बात जो मेरी प्रेजेंटेशन बात मेरी बनाया बात आपने इतना सुनिए, अच्छा। मेरी बात सुनिए। हम्म, इट्स जस्ट बेसिक नॉर्मल थिंग्स, ओके। जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है या कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी अगर गवर्नमेंट बढ़ाती है, ये इसलिए बढ़ाती है बिकॉज उनका जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो बाहर से ज्यादा हो रहा है और इंडिया में प्रोडक्शन उसका इस कारण से कम होता है, करेक्ट। एंड करेक्ट दैट इज द रीजन गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी टू प्रमोट द लोकल वेंडर्स, ठीक है। करेक्ट, सो हाँ। और वो इंपोर्ट ज्यादा बाहर से कब होगा, जब वो सस्ता होगा, ज्यादा इफिशिएंट होगा, ठीक है। जो अभी कंपनी कोई भी आएगी अगर वो इंस्टॉल करेगी, उनको इफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, एंड इफ दे आर एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट अ चीपर रेट, देन ओनली दे विल प्रोवाइड अस एट अ चीपर रेट। अगर उनका कॉस्टिंग बढ़ेगा, दे विल टेक इट फ्रॉम अस ओनली, वो उनकी जेब से कुछ लगाने वाला नहीं। सी, इफ दे आर कमिंग हियर एंड इंस्टॉलिंग समथिंग ना, दे आर कमिंग फॉर द बिजनेस,
नो वन डू एनीथिंग फॉर द फ्री, वी नीड टू सी अवर बेनिफिट। अगर अपन ये सोच के जाएंगे उसका बेनिफिट कितना है, इसका बेनिफिट कितना है, नथिंग विल वर्क आउट। वी नीड टू सी कि अपना इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बट स्टिल वी आर एबल टू सेव 30-40% ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, दैट इज ह्यूज फॉर अस, नथिंग तो बेटर देन दैट, मैं राइट? वही बोल रहा हूँ, देखिए आपने जो इंडियन पैनल उसका पैनल आपने कंपैरिजन किया है खुद ने, बट इट्स नॉट शेयर्ड विद अच्छा एनीवन। अच्छा 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 गोपाल, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, ठीक है? अगर इंडियन मिनरल सस्ता है या महंगा है, हाउ डज इट मैटर टू अस व्हेन वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द कैपेक्स मॉडल? आर वी हैव डू करेक्ट, वी हैव वही द वही मैं बोल 3 रहा हूँ। 4 करोड़ रुपीस इन या इन इन आवर कमिंग बैलेंस शीट टू करेक्ट, इन्वेस्ट दैट? कमिंग टू दैट पॉइंट, अगर लेट्स से इंडियन पैनल सस्ता है महंगा है, इफ इट कंसिडर दैट पॉइंट, हो सकता है कोई और वेंडर हमें ओपेक्स मॉडल अप्रैल के बाद भी दे दे। लाइक यू आर सेइंग कि अप्रैल के बाद इट्स नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली कोई भी वेंडर हो, इफ आई एम सेलिंग समथिंग आई वांट टू डू इट क्विक, अगर मैं उसको बोलूंगा, कोई मुझे बोलेगा सर हम 6 महीने बाद आपको बताते हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन देगा टू प्रूव नहीं सर अभी का आपको ये फायदा है। तो दैट इज वन पॉइंट। तो डेफिनेटली हमको दूसरा कोई वेंडर देखना चाहिए जो दिस इज गवर्नमेंट नोटिस, एंड मैं अभी वही बोल रहा हूँ हाँ कि लेट्स वर्क आउट टुगेदर गोपाल। अगर आपके भी टच में कोई है ना, एंड आई ऑलरेडी आस्क कपल ऑफ रेसिडेंट आल्सो, कि किसी के भी टच में कोई सोलर फील्ड से कोई है ना हु कैन वर्क फॉर अस ऑन द ओपेक्स मॉडल ना, लेट्स ब्रिंग देम इनटू सोसाइटी एंड डिस्कस विद देम। देखो We या have not finalized the vendor yet, that is what I ठीक am है। telling you, अगर right? नेक्स्ट पॉइंट, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ। have you done the study for taking the loan for the capex model and then installing? Is that study being done? Right, so that is not feasible because I'll tell you upfront वो क्यों नहीं है। इनिशियल फेज में ही जब we discuss within the PwC and we thought कि we don't have that much balance sheet right now, 2-3 करोड़ इन्वेस्ट करना है उसको लोन लेना, ठीक है? लोन सपोज आपको 8% भी मिलता है, 3 करोड़ का लोन 8% में मिलता है, दैट इज कम अराउंड 24 lakhs a year interest, right? So when you're talking about the saving of 30 lakhs rupees a year and 35 lakhs a year and 24 आप already loan में दे रहे हो, and on top of that you need to maintain also, you need to do the other stuffs also, doesn't make any sense, right? नहीं, so yeah, coming to that point, see, suppose Yes. let's say 24 lakhs आपका लोन इंटरेस्ट हो गया, and as per your calculation 3 lakhs आपका yearly maintenance है, करेक्ट? Yes, yes. तो 27 lakhs हम सेव कितना कर रहे हैं? 8 लाख, बट हमको लोन जो रिपेमेंट पीरियड Sir, रहेगा to get that will not be 15 get years. the loan, I hope you know that to get a loan also, we should have a proper strong balance sheet also. Right now in our Have balance you sheet done that study? we don't have the surplus amount also, so no one will give a loan to us. नहीं, आपने स्टडी किया है क्या? Maybe what we आपने can स्टडी do, किया है maybe क्या? what ट्राई किया है? maybe what we can do, if you feel that is feasible, you can come up with the number also. We are not going to install it tomorrow itself, right? The solar project लगाना है या नहीं लगाना है, let's finalize that tomorrow. अगर आपका कैपेक्स में ज्यादा बेनिफिट है एंड यू आर इफ यू आर एबल टू मैनेज द फंड आल्सो, such a huge fund 2-3 crore rupees, will go with the capex also, not an issue, but it should be feasible, right? So we are just tomorrow agenda is just to approve the solar project, whether we want to install it or not. We want to go with the, for now it seems like we need to go with the opex only, but if you think capex will be more feasible and if we are able to manage that much fund, let's So why yeah, not explore that option also, that we can explore also, ठीक है? Not an issue, मैं वही बोल रहा हूँ, tomorrow जो एजेंडा है वो यही है कि केवल सोलर लगाना है या नहीं लगाना है, रेस्ट अदर थिंग्स आर सेपरेट, ओके? नहीं, सो so दैट वी see, कैन वर्क इट आउट, ओके? yeah, coming to the last point now, अगर आपका ये एजेंडा है कि सिर्फ लगाना है नहीं लगाना है, only that should be approved. ये ओपेक्स मॉडल, कैपेक्स मॉडल, all this presentation, ये सब नहीं होना चाहिए. Right, Gopal. So, but if you want to go with the OPEX, I already told you the deadline, ठीक है? 22 मतलब 31st मार्च के बाद, और वो भी नहीं, एक्चुअली दिसंबर तक ही we need to take a decision so that अगले next 3 मंथ में करेक्ट, तो कंपनी इंस्टॉल कर पाएगी. एक क्वार्टर पूरा है, करेक्ट, डिसीजन लेने के लिए. So we'll work it out together, Gopal. Maybe you can join us in taking this decision. 40% इंक्रीज भी होता है कॉस्ट, Then not feasible ना? You understand that? 40% इंक्रीज भी होता है, तो जो अभी आपने 8 रुपीज कैलकुलेशन निकाला है, that will go to 11 rupees. No, Gopal. 5 rupees per unit. So Gopal, that is wrong assumptions. मैं अगेन आपको वही बोलूंगा, go with the complete figures, ठीक है? With the time आपका जो सोलर का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड भी होता है ना? That also you need to consider in mind, ठीक है? And 40% अगर आपका रो कॉस्ट इंक्रीज, मतलब आपकी लैंडिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है रॉ मटेरियल की, डजंट मीन कि जो आपका प्राइस वेंडर इंक्रीज करेगा वही 40% ही करेगा.
समझ रहे हो? बिकॉज उसका जो कैलकुलेशन है डेट कंप्लीटली ऑन द कंपाउंडिंग बेसिस, ठीक है, हाउ मच ही इज इन्वेस्टिंग एंड हाउ मच ही इज गेटिंग रिटर्न, राइट? सो डेफिनेटली अगर उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो वो ये रेट 40% से इंक्रीज नहीं होगा, उससे ज्यादा इससे इंक्रीज होगा। सो वो स्टडी फिजिबल नहीं रहेगी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एंड व्हाई टू पे 40-30%, 40-50% मोर व्हेन वी हैव द ऑप्शन राइट नाउ, वी कैन डिस्कस, वर्क इट आउट टुगेदर एंड वी कैन फाइनलाइज दिस, राइट? करेक्ट, या व्हाई टू पे मोर, इसका आंसर है क्योंकि ये जो आपने डिसीजन लिया है, जैसे मार्च में सपोज ये पब्लिकेशन आ गया था गवर्नमेंट का, Sir, तो मार्च से ऑलरेडी 6 महीने हो चुका है। सुनिए सुनिए आशुतोष, let me mention one thing very clearly. There is no decision taken yet. Decision will be taken tomorrow by the residents with the हाँ, तो majority of people. मेरा पॉइंट ये है कि कल जो होगा एजीएम में, दैट शुड बी लाइक ओनली द प्रपोजल शुड बी पुट फॉरवर्ड, भाई ठीक है हम प्लान कर रहे हैं, इट्स नॉट डिसीजन के कल अप्रूव हो गया, एंड डेफिनेटली एन एसडीएम शुड बी कॉल्ड स्पेसिफिकली फॉर सोलर, गिविंग एम्पल टाइम टू ऑल द रेजिडेंट टू स्टडी एंड ज्वाइन। ये कल आपने नोटिस भेजा, आज मीटिंग रखा और कल एजीएम है, तो एक दिन में स्टडी करने को या कॉन्टेक्ट करने को इतना नेगेटिव अगर अपन सोचेंगे ना हर चीज में, तो वी वोंट बी एबल टू मेक नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, मैं आपको पॉजिटिव बोल रहा हूँ कि एसडीएम रखिए, एसडीएम रखने को आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ एक वीक का नोटिस देना होता है, तो मे बी नेक्स्ट संडे का आप एसडीएम रख लीजिए स्पेसिफिकली फॉर सोलर। एक वीक में सबको जो टाइम मिल जाएगा सफिशिएंटली स्टडी करने का, वेंडर्स ढूंढने का, जो भी करना है वो करने का, एंड नेक्स्ट संडे पुट एसडीएम स्पेसिफिकली फॉर सोलर, क्योंकि एसडीएम में एक ही पॉइंट होता है जो डिसाइडेड है और कोई पॉइंट आएगा नहीं। तो नेक्स्ट संडे को आप एसडीएम में डिसीजन ले सकते हो डेमो वोटिंग के हिसाब से। क्या we are already doing the AGM tomorrow, let's decide tomorrow। अगर आपको मतलब if people don't want to go with नहीं होगा अप्रूव, सिंपल है ना। But I am telling clearly because this will be complete loss. We already made a loss with the last decision जो अपने AGM को एक हफ्ते में और कोई लॉस नहीं हो जाएगा, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, कर रहे हैं ना, अपने 60-70 लाख का डिसीजन, अपने 60-70 लाख का लॉस ऑलरेडी किया। एंड इफ समबडी एक्चुअली वांटेड टू सेव मनी ना, ये इतना टाइम था अपने पास, वी कुड हैव डन सम स्टडी देन। तो आपने अभी एजीएम का जो नोटिस आया उसके बाद सीधा सबने ये रेस किया और आपने कल मीटिंग रखा, तो एक वीक और मांग रहे हैं हम, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे। वी आर नॉट सेइंग कि नेक्स्ट में कुछ नहीं बोल रहा कि नेक्स्ट कमेटी आएगा वो करेगा, नथिंग लाइक दैट। एक वीक आप एसडीएम कॉल कीजिए और उसमें डिसीजन लीजिए, एक ही वीक में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी सितंबर मंथ ही रहेगा। अगर आपको देना भी है, जो भी वेंडर सिलेक्ट होगा तो इट विल बी डन विद इन सितंबर मंथ ओनली, ना ही मंथ चेंज होगा ना कुछ चेंज होगा। तो जस्ट आस्किंग वन मोर वीक ऑफ टाइम। गोपाल, मैं वही बोल रहा हूँ, वेंडर इज नॉट येट फाइनलाइज्ड, यू कैन डू द फिजिबिलिटी आल्सो लेटर ऑन। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, लेट्स अप्रूव इट टुमारो एंड देन यू कैन वर्क इट आउट ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ इट। इफ यू हैव एनी वेंडर, मे बी नॉट 7 days, आई विल टेल यू 15 days। इफ यू गेट इन 15 days also, now let's bring them, that is not an issue। we cannot like gather also all people so frequently। we know अभी कितने लोग आए हैं, 11, 18, 20 लोग कुल दिख रहे हैं अपने को, राइट? so we cannot arrange the AGM or SGM so frequently because सबका टाइम इंटरेस्ट भी अपने को देखना पड़ेगा, एंड वी आर नॉट रियलाइजिंग द वैल्यू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। लेट्स वर्क आउट टुगेदर पोस्ट द अप्रूवल ऑफ द प्रपोजल। वर्थ करोड़, तो आप एसडीएम के लिए रख सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग कि छोटी मोटी चीज के लिए, बट दिस प्लान इज वर्थ करोड़, लाइक 2-3 करोड़ की बात कर रहे हैं हम लोग एट अ सोसाइटी लेवल। सर, we are not investing anything, इट्स नॉट सम फुलिश थिंग। we are not investing anything sir। नहीं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है। सर, यही डिसीजन के कारण अपन ऑलरेडी 60-70 लाख का लॉस कर दिए लास्ट टाइम। आई होप पीपल अंडरस्टैंड दिस टाइम एंड विल बी एबल टू सेव सम मनी, एंड 30% अपना मेंटेनेंस को इसी में जा रहा है, सो इट शुड बी टेकन ऑन द प्रायोरिटी नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये हाय प्रफुल्ला। Hi, Ashutosh. I just have one very simple question, which is the concern of majority of our residents. That if we are going to save this much of electrical cost, which you have showed in the presentation, which is really striking and very encouraging, are we going to pass that saving on to the residents by reducing the monthly bills? Do you have any plan for that? Right, so Because Prafula, this is a very important question. If you answer that, definitely, for common residents, it will be very easy to decide. All the other technicalities, definitely, I'm sure Prafula, every resident is not interested to go into. But yeah, the final outcome, if you are able to tell what is your plan with that saved money, I think you will get more residents polling with more clarity. Completely agree with you. So that is what the motto is, right? That as I mentioned, 30% of our maintenance cost is just electricity. We are paying 9 to 10 lakh rupees per month
for the electricity bill of our STP, our WTP, motors, common lights, lifts, everything. So that is 30% of your maintenance cost. If you are able to cut down this ना, definitely अगर books में पैसा रहेगा सोसाइटी के तो मेंटेनेंस कम होगा. It will pass on to the society only. पर बुक्स में उतना सरप्लस दिखना चाहिए ना. We don't have the surplus right now. Who don't want to pass on the maintenance the benefit to the all the residents, right? Everyone want the maintenance to go down, right? Even I wanted कि मेरा maintenance थोड़ा कम हो जाए यार, बहुत maintenance लग रहा है. But that is only possible when we generate some revenue and we save some money. Okay, so revenue generation is separate part, but how we can save money that is what I am we are proposing right now, right? Without investing, if we are able to save 30-40% on the electricity cost, that is a huge amount. And if we'll do this, definitely balance will come in the balance sheet and it will pass to the residents. It is as simple as that. कौन है ये? हाय महेश. या आशुतोष, या अभी ये जो डिस्कशन प्रफुल्ल ने किया सबसे मेन पॉइंट यही है, क्योंकि अगर आप लोग रेसिडेंट को बताओगे कि श्योरली कम होगा तभी वो एग्री करेंगे. पहली चीज, अगर आप श्योरली बोलते हो कि ये प्लांट कल जाके पता नहीं वो प्लांट चलेगा नहीं चलेगा, आई डोंट नो, बट अगर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो अगले 10 साल के लिए तो चलने वाला है, राइट? 10 साल के लिए तो मेंटेन करने वाला है. अगर आप उतना बोलते हो कि अगले 10 साल के लिए मतलब इस डेट से आपका मेंटेनेंस 30% कम हो जाएगा, देन किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, ये पहला पॉइंट है. ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं किसी को प्रॉब्लम हो भी सकता है, बट ये मुझे लग रहा है कि शायद प्रॉब्लम नहीं होगा. फिर दूसरा पॉइंट ये है जो मुझे अभी भी याद है, लास्ट टाइम जब हुआ था मीटिंग, उसमें ये पॉइंट अभी भी मुझे याद है, किसी ने तो बोला था कि सोलर पे लिफ्ट चलता है कि नहीं. आई एम नॉट श्योर. लिफ्ट वगैरह जो हाई मतलब जो मोटर्स होते हैं वो चलते हैं कि नहीं, मुझे डाउट है. तो ये तुम देख लो कि सोलर पे सभी चलेगा क्या, या फिर सिर्फ मतलब जो भी है स्मॉल इंस्ट्रूमेंट ही चल रहा है. अगर ऐसा कुछ तो अपना फायदा नहीं होगा ना. Right, Mahesh, so both the question I'll address. ठीक है, first thing, I'll show you this diagram. Okay, so as I explained, this is a net metering concept. ठीक है, अपने को जो फाइनल अपन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम नेट मीटरिंग मीटर, इट विल गो टू द ग्रिड, जहां से अपने को भी इलेक्ट्रिसिटी आता है. एमएससीबी का जो ग्रिड होता है ना, ठीक है. सो अल्टीमेटली जो है ना, और आप बाद में कंज्यूम करते हो वापस एमएससीबी से, मतलब एमएससीबी को आपने पहले कितना दिया और वापस कितना लिया. ठीक है, सो इट इज same as your normal electricity only. All the appliances, all the lifts, everything will work on this. So ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक चीज नहीं चलेगी दूसरी नहीं चलेगी. Electricity is electricity at the end, right? So everything will work on this. There is nothing, no issue at all in this. Okay, so that is one thing. है ना. Second thing, you talk about the maintenance, right? ठीक है, मैंने वही बोला 30% अपना कॉस्टिंग इसका है इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस में. ये कम होगा तो मेंटेनेंस ऑब्वियस सी बात है कम होगा. दैट इज फर्स्ट थिंग. बट एश्योरिटी मिलनी चाहिए ना आशुतोष. सेकंड थिंग, वी विल गेट द श्योरिटी फ्रॉम द कंपनीज इन कॉन्ट्रैक्ट दैट दिस मच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड फ्रॉम द सोलर पावर प्लांट. ये जो अपना यहाँ पे अपन जो भी लिखते हैं, राइट, ये देखो, ये जो अपने को आई जस्ट शो यू. So this is the energy generation from the solar, right? They have mentioned clearly that yearly 4,35,000 units generate होगी solar plant से. Next year it will be 4,24,000. So this will be guaranteed solar generation from the solar plant, and they will give it in return. See, we need to understand, जब तक वो जनरेट नहीं करेंगे अपन उनको पर यूनिट चार्ज पे नहीं करेंगे जितना वो जनरेट कर रहे हैं उस पे, करेक्ट. और अगर उतना उनको नहीं मिलेगा तो इट इज लॉस फॉर देम बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग द मनी. सो इट इज सिंपल बिजनेस मॉडल. ठीक है, they will give us in return that this much solar energy year on year will be generated from the solar plant, and that is for that guarantee they will give. Okay, अभी सेकंड क्वेश्चन मेरा यूनिट्स के बारे में है. अभी फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो भी यूनिट्स जनरेट हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल हमको चाहिए फॉर एग्जांपल ईयरली 5,40,000, अभी हमने 6 लाख जनरेट किया, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है कि हमारे मतलब यूनिट्स जबरदस्ती मतलब बाय मिस्टेक या फिर जो भी है कुछ ने कुछ कर दिया तो हमारी यूनिट्स सोलर साइड में ज्यादा बता रहे. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी यहाँ पे आपने कितने बताए कि आपने फॉर एग्जांपल महेश मैं समझ गया आपके दोनों क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज जो भी एक्सेसिव एनर्जी विल जनरेट, ठीक है, बिकॉज कैसा होता है कि हो सकता है बारिश में थोड़ा सा जनरेशन कम हो, ठीक है, और गर्मी में थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है, दैट इज पॉसिबल. ठीक है, सो नॉट एन इशू. अगर क्या होता है, अगर आपने सपोज आपका कंजम्पशन है 100 किलोवाट का और आपने जनरेट किया 110 किलोवाट, ठीक है, सो
कंप्लीट 110 किलोवाट विल गो टू द एमएससीबी, ठीक है, थ्रू द नेट मीटरिंग. सो द 10 किलोवाट जो आपने यूटिलाइज नहीं किया है अभी, दैट विल बी बफर फॉर यू फॉर द नेक्स्ट मंथ. सो नेक्स्ट मंथ अगर आपने 90 किलोवाट भी जनरेट किया ना, तो आपका बिल, एमएससीबी का बिल नहीं आएगा उसका, बिकॉज 10 किलोवाट आपने ऑलरेडी दिया हुआ है एंड 90 आपने अभी जनरेट करके वो दे दिया. सो इट इज इक्वल नाउ. सो जो भी एक्सेस आप दे रहे हो, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, ऐसे फॉरवर्ड होता है. बट यस, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन द सेंशन लोड. अगर आपका सेंशन लोड सपोज 300 किलोवाट का है, सो यू कैन नॉट प्रोड्यूस 400 किलोवाट और आप बोलोगे भैया 100 किलोवाट का मुझे पैसा दो. दैट कंसेप्ट इज कंप्लीटली ग्रॉस मीटरिंग. सो वो कंप्लीटली अलग कंसेप्ट है, ठीक है. वहां पे क्या होता है कि एमएससीबी अपन से इलेक्ट्रिसिटी लेता 2 रुपए में है, लेकिन देता फिर 10 रुपए में है, 8 रुपए में है. सो वो तो कोई मतलब ही नहीं है. सो ग्रॉस मीटरिंग का कंसेप्ट बहुत अलग है नेट मीटरिंग से, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, मैं शायद भूल गया. हाँ, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर एग्जांपल अभी यूनिट्स में कुछ गड़बड़ी हो गया, हाँ, सो जैसे ओके, नेट मीटरिंग है, राइट, ओके. उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा जनरेट होना चाहिए बट नहीं हो रहा है, नहीं फॉर नहीं, एग्जांपल हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ. तो ये जो गारंटीड जनरेशन जो रहेगा, इट विल बी इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. अगर अपने को कंपनी बोलती है कि वी विल जनरेट सपोज 4,35,000 यूनिट्स अ ईयर ऑन द फर्स्ट ईयर, एंड इफ देयर आर शॉर्टफॉल विल पुट फाइन ऑन देम, ठीक है. होपफुली, मतलब डेफिनेटली वो शॉर्टफॉल पे होंगे तो उनका ही लॉस है, क्योंकि उनको उतना बिलिंग कम होगा, ठीक है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, कॉलम जी एंड एच. सी, कॉलम जी में तुम अपना जो है वो एमएससीबी का बिल है, एंड कॉलम एच में अपना सोलर का बिल है. तो अगर वो जनरेट कम करेंगे तो ये सोलर का जो बिल है वो कम रहेगा, है ना, करेक्ट, तो है ना. वो ये बिल अपना बढ़ जाएगा. हाँ, तो ये एमएससीबी का बिल बढ़ेगा आपका, ये कम रहेगा. सो उनका लॉस है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो प्लांट लगा रहा है, उसका लॉस है. सो दे डोंट वांट दैट, राइट, क्योंकि नहीं, उनका, उनका लॉस कैसे होगा? उनका लॉस नहीं होगा ना, लॉस तो हमारा होगा. नहीं नहीं उनका नहीं, लॉस क्या होगा? उनका लॉस ये होगा कि ये बिलिंग वो कर रहे हैं, राइट. ये सोलर का जो बिलिंग है, दिस 34,000 दैट हाँ, कंपनी, मतलब उनको नहीं मिलेगा, एमएससीबी को मिलेगा. ओके, आई गॉट इट. है ना. मतलब तो उनको ना मिलते हुए हाँ, एमएससीबी को मिला. तो अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उतना जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉस टू देम. अपना तो लॉस है ही, पर उनका भी लॉस है, और उनका पैसा स्टेक पे है. तो दे डोंट वांट कि वो मेंटेन नहीं हो और उसका जनरेशन नहीं हो. और वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट में लीगली लिखा रहता है क्लियरली कि दिस इज द गारंटीड जनरेशन फ्रॉम द सोलर दे विल डू, ठीक है. सो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी. So I think all the questions are answered. Okay. Thanks for joining, and let's hope we'll be able to approve this in tomorrow's AGM, and we'll be able to save the electricity cost, and then definitely our maintenance cost will go down. That is the only purpose of having this meeting, to solve all your doubts. Thank you so much. Yeah. Bye bye.